हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑथेंटिकेशन के बारे में, जो कि किसी भी एप्लीकेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना ऑथेंटिकेशन का आपका एप्लीकेशन जैसे है, मान लो एक घर में एक दरवाज़ा है और उसके ऊपर कोई ताला और चाबी लगाया ही नहीं है, राइट। चाबी तो कोई लगाते नहीं, ताला लगाता है चाबी की हेल्प से। तो कहना वही चाहता हूँ कि ऐसा दरवाज़ा जिस पर कोई ताला है ही नहीं, तो कोई भी आ रहा है घंटी बजा के जा रहा है। तो काइंड ऑफ ऐसी हालत हो जाती है अगर किसी भी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन नहीं होता। और ऑथेंटिकेशन क्यों चाहिए हमें? काइंड ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, कि जो आ रहा है उसको आप जानते हो कि नहीं, है ना। तो लेट्स से अगर हम बात करें एग्जांपल अपने एप्लीकेशन की, तो आपका एप्लीकेशन लेट्स से बहुत सारा डेटा मेंटेन करता है और वो डेटा किसी यूज़र का है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्सेस कर रहा है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा उसका आइडेंटिटी, राइट। कि यूज़र पहले तो आपके एप्लीकेशन से बिलोंग करता है कि नहीं, क्या जो डेटा है क्या उसी का है, राइट। तो काइंड ऑफ आप बायोमेट्रिक लगाते हो, यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हो, इवन हर जगह यही होता है ना। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि आप उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हो। ऑथेंटिकेट करना मतलब आप किसी चीज़ उससे मांग रहे हो जो आपने दिया है, राइट। जैसे आप यूज़र नेम पासवर्ड, राइट, या फिर कोई भी मतलब ऐसा चीज़ जिससे आप पहचान सको कि हाँ भाई ये मेरे घर का ही लड़का है ना। और यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, है ना। लेट्स से हमारा जो एप्लीकेशन है अभी उसमें हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र्स दिखा रहे हैं, तो यूज़र्स दिखाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई भी यूज़र ऐड करके चला जाएगा या फिर कोई भी यूज़र को एडिट या डिलीट करके जा सकता है। तो इस केस में यहाँ पे ये खुला दरवाज़ा है, तो हमें इस पर ताला लगाना है, राइट। यानी कि ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना है। इसी से रिलेटेड टर्म है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब इसके बाद आता है, इसका नेक्स्ट स्टेप ऑथराइजेशन है। मतलब हाँ ठीक है, आप एक कंपनी में घुस गए, ठीक है, आप पता चल गया कि हाँ आपने बायोमेट्रिक या आईडी कार्ड दिखाया और आपको पता मतलब उनको पता चलेगा कि हाँ उस कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं। अब आप क्या क्या उस कंपनी में यूज़ कर सकते हैं? आप सीधा मतलब कंपनी के सीईओ के ऑफिस में तो नहीं चले जाएंगे, राइट। वहाँ उसका कुर्सी तो यूज़ नहीं करने लगेंगे, भाई ये कुर्सी चाहिए मुझे। तो काइंड ऑफ आपके पास कोई मतलब कुछ ऑथराइज्ड ही चीज़ें रहती है जिसको आपको एक्सेस रहता है। जिस चीज़ का आपको ऑथराइजेशन नहीं रहेगा आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। सेम एप्लीकेशन में होता है। लेट्स से सेटिंग्स में कुछ चीज़ आपको एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, सिर्फ लेट्स से प्रीमियम यूज़र है तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सेसिबल रहेगा। यानी काइंड ऑफ आपको ऑथराइज्ड किया गया है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। अब जो हमारे केस में जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यानी कि जब आप लेट्स से आपका एप्लीकेशन का यूआरएल है xyz.com, ठीक है, वो किसी सर्वर का यूआरएल है जहाँ पे आपके फाइल्स रखे हुए। तो जैसे आप xyz.com एंटर करेंगे अपने ब्राउज़र में, तो वो रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर को, अपने मतलब नहीं, जो भी उस यूआरएल से रिलेटेड सर्वर उसको रीच आउट करेगा। और जो भी आपका एप्लीकेशन पड़ा है रिएक्ट का JS CSS एसेट फाइल्स, वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो फाइल्स आ रहा है वो एज अ मतलब कंपाइल होके नहीं आ रहा, जैसे रॉ फाइल रखा है वैसे ही यहाँ पे लोड हो जाता है, राइट। अपने ब्राउज़र पहुँचता है और फिर जैसे ही ब्राउज़र पहुँचता है तो हम इस तरह से यूआई देखते हैं। यानी कि जो भी रेंडरिंग का काम है सब हमारा ब्राउज़र कर रहा है ना। सर्वर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी ऐसा फाइल नहीं दिख रहा है रेंडर होके आ रहा है ना। तो ये सब काम अपने ब्राउज़र का है। तो इसका मतलब कि अब सर्वर से कोई रिलेशन नहीं है आपका, एक बार उसने फाइल लौटा दिया और आपका ब्राउज़र रेंडर कर रहा है। अब कैसे हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे? सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेट्स से कोई यूज़र, उसका लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड सर्वर को भेजेंगे, ठीक है। सर्वर वहाँ से हमें टोकन भेजेगा, उस टोकन को हम अपने ब्राउज़र पे स्टोर कर लेंगे। और फिर जब भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे, इस केस में लेट्स से एग्जांपल लेते हैं यूज़र्स, ठीक है। तो इस केस में जो यूज़र्स है उसका जो डिटेल्स ऐसे आ रहा है, ये इसके साथ मतलब इस रिक्वेस्ट के साथ हम हेडर में टोकन भेजेंगे और हमारा बैकएंड उस टोकन को पार्स करेगा, वैलिडेट करेगा। अगर वो वैलिड टोकन है तो हमें रिस्पॉन्स देगा। अभी टोकन जो होता है हमारा जेसन वेब टोकन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिटेल रहते हैं कि टोकन कब एक्सपायर होगा, राइट, और भी सारे डिटेल्स रहते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये हमारा रिएक्ट के साथ ऐसा काम होगा। यानी जो भी हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हमारा ब्राउज़र साइड रेंडरिंग होता है उसमें ऐसे ही काम करता है। अगर आपका एप्लीकेशन सर्वर साइड रेंडर होता है तो उस केस में आप सेशन भी स्टोर कर सकते हो, जो हमारे ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में होता था, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा पूरा चीज़ ब्राउज़र पे ही है, तो सेशन हमारा काम नहीं आएगा, क्योंकि इस बैकएंड सर्वर को पता नहीं कि भाई आप कौन सा पेज एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा पेज यही दे दिया है। अभी जो भी हम पेज एक्सेस करते हैं इसके लिए नया रिक्वेस्ट नहीं जाता, राइट, कि भाई ये डॉक्यूमेंट दो। सिर्फ और सिर्फ उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट जाता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, डेटा के लिए रिक्वेस्ट जाता है, यानी एग्जांपल यूज़र्स यहाँ पे, तो मैं इस यूज़र्स के साथ टोकन भेजूंगा और सर्वर पता करेगा कि टोकन वैलिड है नहीं, और उसके बेस पे रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो
उसके लिए एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए, लॉगिन फॉर्म, तो इस पर हम काम करेंगे। सो गाइज, बातें बहुत हो गई, अब हम काम करेंगे। तो अभी के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई हमारा राउट होना चाहिए ताकि हम उस पर नेविगेट करके फॉर्म देख सकें, यानी कि अपने को एक नया राउट या नया पाथ ऐड करना पड़ेगा अपने राउट्स कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को गो थ्रू कर लेते हैं। ये वही प्रोजेक्ट है जो हम पिछले वीडियो में गो थ्रू कर रहे थे जब हम राउट्स रिएक्ट राउटर पढ़ रहे थे, राइट, वर्जन 6 के को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अब वही चीज़ हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जब आप इसको क्लोन करेंगे, और इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो जब आप इसको क्लोन करेंगे फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे जो भी package.json में हमारे पैकेजेस है वो आपके लोकल पे आ जाएंगे, राइट। जब आप npm इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको क्या करना है, आपको उसको रन करना है। तो आप npm स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारा रिएक्ट सर्वर जो है, रिएक्ट के लिए जो हमारा सर्वर ट्रिगर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको हमारा जो API है इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड कर सकते हो, राइट। और नहीं तो आप नया टर्मिनल ओपन करके आप क्या कर सकते हो, CD API, और फिर आप यहाँ पे नोड app.js एंटर करेंगे। तो मेरे केस में मेरा दोनों सर्वर रन हो रहा है, ये मेरा रिएक्ट का है और ये मेरा नोड का है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे API के अंदर नोड app.js एंटर किया है और ये हमारा पोर्ट 8001 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बैकएंड हो गया। अगर आपको कोई एरर आए क्लोन करने के बाद तो आप npm इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली पैकेजेस मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं आप गो थ्रू कर सकते हैं, मोस्टली जेसन वेब टोकन पैकेज, ताकि मैं जेसन टोकन क्रिएट कर सकूँ, और बाकी एक्सप्रेस जो कि मेरा बैकएंड और कोर्स बैकएंड में यूज़ हो रहा है। तो ये सब सिंपल है। इसके साथ साथ आप app.js को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, बस राउट्स लिखें, और एक्स्ट्रा में पिछले वीडियो के बाद से हमने लॉगिन, साइन अप और वेरीफाई टोकन, जिसको एज अ मिडिलवेयर यूज़ करूँगा ताकि यूज़र ने जो टोकन पास किया है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास इतने राउट्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। और बीच बीच में हम इसको गो थ्रू करते रहेंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगा। app.js के अंदर जाते हमें एक नया पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा एग्जिस्टिंग राउट्स है जो कि मैं पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, मेरे पास चिल्ड्रंस है, राइट, इसके अंदर पाथ स्लैश के अंदर ये सारे चिल्ड्रंस है, तो मैं एक और चिल्ड्रंस राउट ऐड करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ और इस पाथ पे लेट्स से मेरा रिलेटिव होना चाहिए यहाँ पे वैल्यू, तो मैं ऑथ दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, यानी स्लैश ऑथ पे मेरा ओपन होगा जो भी पेज मैं यहाँ पे दूंगा एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट पे मैं पास करने वाला हूँ, यानी पेजेस मतलब जो मेरे राउट से लोड होंगे, और पेजेस के अंदर जो कॉम्पोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो auth.js जो पेज है ये लोड होगा, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा auth पेज, और इसके साथ ये auth पेज इंपोर्ट हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर से कर लेते हैं, और यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई थिंक इसको मैं चेक करता हूँ, हाँ auth पेज इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं अगर स्लैश सिर्फ auth करूँगा, ठीक है, तो मेरे को auth पेज वर्क्स दिखेगा, ठीक है। अभी ये चीज़ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ऑलरेडी आपने एग्जिस्टिंग ऐसा कोई पाथ का वैल्यू यूज़ किया है तो अगर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में कन्फ्लिक्ट आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो स्लैश ऑथ अगर पहले मिल गया तो वही लोड होगा, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑथ पेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म है, ऑथ फॉर्म, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आपको लिखना ना पड़े। इसके अंदर लेबल है, इनपुट फील्ड है, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नॉर्मल बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज़ करूँगा, जैसे कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, नॉर्मली। अब इसके अंदर ताकि मुझे जो स्पेसिंग है मिले, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, मोस्टली मैं बूटस्ट्रैप प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इस क्लासेस मुझे याद रहते हैं। और सिंपल सा है, ये कंटेनर है, ये रो है, ये कॉल है, और बहुत लोग बूटस्ट्रैप पहले यूज़ करते हैं तो उनको भी याद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो क्लासेस है वो लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एक स्पेस चाहिए, यानी मैं कंप्लीट ग्रिड ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता, बस मुझे मीडियम स्क्रीन पे 6 चाहिए, लार्ज पे 6 और नॉर्मल स्क्रीन पे भी 6 चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 12। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ़्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। काफ़ी टाइम ले रहा है,
और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ पेज के अंदर ऑथ पेज को इंपोर्ट कर लिया, राइट। यहाँ पे ऑथ पेज नहीं होना चाहिए, मेरा कंपोनेंट का नाम है ऑथ फॉर्म, ठीक है, इसलिए ये लूप में चला गया और मेरा सिस्टम रोने लगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑथ फॉर्म इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब इसको देखते हैं, ये काम करना चाहिए। रिफ़्रेश, और इसको बंद करना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि वो कंप्लीट टैब जो मेरा हैंग हो चुका है अब ये काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, कभी कभी आपको ध्यान देना है, और मैं एक्चुअली देना भूल गया तो मैं देख रहा हूँ। अब अगर मैं स्लैश ऑथ पे करूँ तो मुझे ये फॉर्म दिख रहा है। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लासेस ऐड करना पड़ेगा। मैं रो के ऊपर ऐड कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास है, ठीक है, और ये बीच में आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल सा फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर देता हूँ नेविगेशन में, ताकि बार बार मुझे ब्राउज़र के यूआरएल से जाना ना पड़े। सो मैं किस में जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन नेविगेशंस में, और यहाँ पे मेरे सारे लिंक्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ लास्ट वाला को जो नोटिफाई है, और उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो पाथ है मेरा क्या चाहिए, ऑथ चाहिए, राइट। तो मैं ऑथ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सेम नाम देता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए ऑथ आ गया। अब मैं इस पर ईजिली नेविगेशन के थ्रू जा सकता हूँ। अब अगर मैं इस पे आऊँ अपने फॉर्म पे, ठीक है, जो कि मेरे ऑथ पेज के अंदर रेंडर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, मेरा नॉर्मल सा फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर कितने हैं, एक दो, एक बटन का है और एक यहाँ पे ये है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। नॉर्मली मैंने स्टाइलिंग के लिए क्लासेस लिखी है, तो लेबल से इनपुट है। सो मेरा यूज़र नेम है, सॉरी ईमेल है, पासवर्ड के लिए है, एक बटन है और एक नीचे लिंक है, ठीक है, जिसको यूज़ करके मैं नया फॉर्म पे जाऊंगा। लेकिन इस फॉर्म को भी हम रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम रीयूज़ कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड ही तो मांग रहा है, तो लॉगिन और पासवर्ड देंगे यूज़र क्रिएशन में भी और लॉगिन में भी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट लेट्स से मैं यहाँ पे इज़ लॉगिन, सेट इज़ लॉगिन, ठीक है, मैं ये नाम देता हूँ। और ये इसलिए कर रहा ताकि मैं इसको टॉगल कर सकूँ इस फॉर्म को। सो मैं फॉल्स, इज़ लॉगिन शुरू में फॉल्स रहेगा, या इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, है ना। सो मेरा यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे कंडीशनली रेंटर करूँगा। अगर इज़ लॉगिन मेरा ट्रू है तो मैं लॉगिन दिखाऊंगा, नहीं तो मैं साइन अप दिखाऊंगा, साइन अप। और क्रिएट एन एक रजिस्टर योरसेल्फ, रजिस्टर योर सेल्फ, ठीक है, ऐसे करके। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन अभी दिख रहा है क्योंकि मैंने लॉगिन ट्रू किया है। अगर मैं फॉल्स करूँ तो मेरा क्या दिखेगा, रजिस्टर योरसेल्फ। सो मैं एक ही फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ जैसे आप जानते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर ये बटन है, ठीक है, तो इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, एक नया हैंडल अटैच कर देता हूँ। AHRF नहीं रहेगा, ऑन क्लिक पे क्या रहेगा, लेट्स से यहाँ पे इसको सेट इज़ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रीवियस वैल्यू, राइट, या ठीक है, उसको मैं प्रीवियस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, टॉगल कर दूंगा, ठीक है। अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स, फॉल्स आएगा ट्रू। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, राइट। ये आपने ऑलरेडी किया होगा पहले भी। अब इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर नीड अकाउंट कब दिखाऊंगा, इज़ लॉगिन है, ठीक है, तो मतलब इज़ लॉगिन ट्रू यानी लॉगिन पेज पे हो तो मैं नीड अकाउंट दिखाऊंगा। और नहीं तो फिर मैं क्या दिखाऊंगा, ऑलरेडी यूज़र ऐसे करके दिखाऊंगा मेरे इंग्लिश। सो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। सो ये देखिए यहाँ ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको फिक्स करेंगे बाद में। तो मैं लॉगिन पेज पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीड अकाउंट आ रहा है। अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये देखिए, सॉरी, ओके, ये चेंज हो जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, बटन है और इसका टाइप जो है बटन होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बटन का टाइप क्या होता है, सबमिट होता है। तो ये सबमिट कर रहा था फॉर्म को, है ना। तो अब भी मैं अगर नीट अकाउंट पे जाऊँ तो ठीक है। सो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है बाय द वे। तो अभी देखिए, राइट,
इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये एक तरीका है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस तरह आप मतलब एक ही फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप यूज़ इफेक्ट यूज़ करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, है ना, और फिर बैकएंड को और वो जो भी देगा उसके बेस पे आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में रिएक्ट राउटर वर्जन 6 को एक्सप्लोर किया है, V6 को, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि रिएक्ट राउटर का जो वर्जन 6 है बहुत सारे फीचर को प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके आप मतलब सीमलेसली काम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, स्टेट यूज़ कर रहे हैं, राइट, ताकि हमें पता चले कि हमारा स्टेट क्या है और उस बेस पे हम यहाँ पे टॉगल कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके हम यहाँ पे क्वेरी पैरम्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं ऑथ पे हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा लेट्स से मान लीजिए अभी ऑथ पे हूँ तो मैं ऑथ, ठीक है, स्लैश यहाँ पे मोड पास करूँगा। अगर मेरा मोड लॉगिन है, ठीक है, तो मैं लॉगिन दिखाऊंगा। अगर साइन अप है तो मैं साइन अप के लिए जो भी टेक्स्ट दिख रहा है कंडीशनली रेंडर करूँगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करते, यानी हम क्वेरी पैरम्स यूज़ करने वाले हैं। और क्वेरी पैरम्स को ऑफिशियली हम क्या बोलते हैं, आप उसको सर्च पैरम्स भी बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो मतलब बोला जाता है तो आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ कि ये हम यहाँ पे सर्च पैरम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टेट को पहले हटा देते हैं, ठीक है, हम ऑन क्लिक को भी हटा देंगे कि इसमें स्टेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब इस बटन को हम लिंक बना देते हैं। तो लिंक के लिए हमें ऑटोमेटिक इंपोर्ट करना होगा, चाहे तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब मैं स्टेट को भी हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट बेकार है। अब ये जो लिंक है ना, ये अभी एरर थ्रो करेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। तो ये जो लिंक है इसके ऊपर आपको टू पास करना है, तो आप किस पे जाओगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं क्या कह रहा कि आपका जो भी करंट राउट है यानी जो भी करंट पाथ है उस पर आप मोड इक्वल टू लॉगिन या साइन अप जाएंगे, ठीक है, साइन अप रखेंगे ताकि उस पे जाए। लेकिन ये फिक्स हो जाएगा, राइट, साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए, या फिर आपको दो अलग अलग बटन रखना पड़ेगा। मैं सेम बटन यूज़ करना चाहता हूँ या सेम लिंक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, मैं इसके लिए एक काम करूँगा। पहले मुझे लेट्स से अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, साइन अप, राइट। और मोस्टली मैं क्या चेक कर रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, अभी मैं साइन अप रखता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, इज़ लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी इज़ लॉगिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो एरर आ रहा है, राइट। लेकिन लेट्स से इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम जो बात करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और कहीं पे यूज़ तो हो नहीं रहा, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अभी के लिए लॉगिन लिखते हैं, रिफ्रेश किए। अभी देखिए अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो ये आ रहा है ना ऑथ, उसके बाद आ रहा है क्वेरी पैरम्स, आ रहा है क्वेश्चन मार्क मोड इक्वल टू साइन अप। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा आ रहा है उसको रीड करूँगा, राइट, यानी अपने सर्च पैरम को या क्वेरी पैरम को रीड करूँगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से, उसको क्या बोलते हैं, यूज़ सर्च पैरम्स, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ सर्च पैरम जैसे अपना यूज़ स्टेट है वैसे दो चीज़ देता है, सो कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर यूज़ सर्च पैरम्स को कॉल करूँगा। और ये जो मुझे दो चीज़ दे रहा है उसको मैं, एक तो देगा आपको उसका डेटा, तो उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी नाम से, मैं सर्च पैरम्स दे रहा, और दूसरा सेट सर्च पैरम्स ताकि आप उस क्वेरी पैरम्स को अपडेट कर पाओ, ठीक है। अब लेकिन हमारा यहाँ पे सर्च पैरम्स जो आ रहा है उसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये देखिए, राइट, यहाँ पे हम कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर सर्च पैरम डॉट, ठीक है, गेट करेंगे और जो हम पास कर रहे हैं ऊपर हमारा जो डेटा आ रहा है उसका की क्या, मोड है, ठीक है, उसका वैल्यू साइन अप है। तो हमें इस गेट के अंदर क्या पास करना है, जो की आ रहा है उसका मतलब ये गेट के अंदर की पास करना है। इसको रिफ्रेश करते हैं, एरर चला गया और ये देखिए साइन अप आ रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे साइन अप ना पास करके लॉगिन करूँ तो मुझे लॉगिन मिल रहा है। यानी एक तो चीज़ हमने क्या सीखा कि सर्च पैरम को आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो उसका डेटा हमें दिखेगा नहीं, राइट। तो इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर डॉट गेट मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, कॉन्स्ट इज़ लॉगिन, ठीक है, इस जो वेरिएबल में इसमें स्टोर कर लूँगा और इसके ऊपर डॉट गेट, और मुझे पता है मैं जो की पास कर रहा हूँ उसके ऊपर मोड पास करूँगा और इसी की के ऊपर मेरा साइन अप या लॉगिन
रहेगा। अब इस केस में मैं अपने सर्च पैरम यानी क्वेरी पैरम्स को अपडेट नहीं करूँगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मेरा वापस इज़ लॉगिन आ चुका है, ठीक है। इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ, नीचे भी हमने लिखा था, और मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब मेरा सेम हो गया, राइट। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, अब मुझे क्या करना है ना, ये जो लिंक मैंने हार्ड कोड किया है, आप जब भी क्लिक करोगे तो बस ये साइन अप पे ही जाएगा। तो मुझे इसको डायनेमिक करना है, तो मैं यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट लिटरल सिंटेक्स है उसको यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल को इंजेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल आ जाएगा। तो डायनेमिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर यूज़ करूँगा और इसके अंदर आपका कोई भी वेरिएबल आएगा। इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर अगर जो भी मेरा मोड आ रहा है, ठीक है, अगर ओ इक्वल टू लॉगिन है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पास करने वाला हूँ, लॉगिन ही करूँगा, ठीक है। लॉगिन है तो मतलब क्या, मैं लॉगिन पेज पे हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोड अगर मेरा इज़ लॉगिन है, ठीक है, अगर है तो मैं यहाँ पर साइन अप पास करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन पेज पे हूँ और मुझे साइन अप करना है, राइट, ऑप्शन देना है, और नहीं तो मैं लॉगिन ही पास करूँगा। सो ये कंडीशनली मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। रिफ़्रेश कर लेते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हॉट रीलोड का। यहाँ पे देखिए ऑथ मोड लॉगिन दिख रहा है क्योंकि मैं रजिस्टर पेज पे हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पे जाऊँगा तो ये साइन अप हो गया। तो इस तरह मैं टॉगल कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे स्टेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। और मैं सीधा यूआरएल जो है किसी को भी भेज सकता हूँ और वही चीज़ रेंडर होगा, उसके कंडीशनली हमारा फॉर्म दिखेगा। और ये पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्वेरी पैरम्स या सर्च पैरम्स के कारण, राइट। और हम यहाँ पे कोई स्टेट, इंटरनल स्टेट भी सेट नहीं कर रहे हैं ना। तो ये इज़िली आप शेयर कर सकते हो लिंक, और उसके बेस पे हम यहाँ पे कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। ये मेरा फॉर्म रेडी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म रेडी हो गया, आई मीन दोनों के लिए, एक ही के लिए। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं अगर यूज़र ने पासवर्ड एंटर करके सबमिट करूँगा ना, तो इसको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग जो हमारा राउटर का फीचर है, राइट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, अगर आपको डेटा सबमिट करना रहता है तो आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो एक्शन। और आपको अगर डेटा मंगाना रहता है या सर्वर से फेच करना होता है तो आप लोडर यूज़ करते हो, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक्शन को ट्रिगर करने के लिए आपका क्या चाहिए, आपका फॉर्म नॉर्मल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये इंपोर्ट होना चाहिए हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से। सो ये मेरा इंपोर्ट हो गया और ये स्पेशल फॉर्म कंपोनेंट है, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप अपने एक्शन फंक्शन को ट्रिगर करोगे, जो कि हमने राउटर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था। अब मेथड इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, इतने सारे आ रहे, मेरा पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अभी के केस में आप जब भी ऑथ पे जाते हो ना, तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा लॉगिन फॉर्म मिले, है ना, क्योंकि ऑथ पे आप जाओगे कब, लॉगिन करने, है ना। साइन अप करने अगर जाना है तो ऑप्शनल होता है, मोस्टली लॉगिन ही फॉर्म दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो नेविगेशन लिंक है ना, मेन नेविगेशन डॉट जेएस, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं स्लैश ऑथ पास कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मोड इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, लॉगिन, ठीक है। बस इतना सा देना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं ऑथ पे जब जाऊँगा तो मुझे हमेशा लॉगिन फॉर्म ही दिखेगा, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो स्विच कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ऑथ पे क्लिक करूँगा तो मुझे फिर से लॉगिन ही दिखेगा। तो गाइस अब आगे बढ़ते इसमें, तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑथ एक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी हम अपने फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो फॉर्म कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये फॉर्म कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डॉम से, और ये क्या करता है, जब भी आप सबमिट करोगे फॉर्म को तो ये फॉर्म कंपोनेंट अपने एक्शन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। ये एक्शन को ट्रिगर करता है, तो इसके लिए हमारा एक्शन होना चाहिए। और ये एक्शन हमारा कहाँ पे रखा रहेगा, हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्शन रखा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक्शन फंक्शन होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आप इसके क्लोजेस्ट पेज है जो हमारा ऑथ पेज, इसमें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये मैं यूज़ करूँगा सिंक कीवर्ड, क्योंकि इसके अंदर ये सिंक मेरा इंपोर्ट हो गया, गलती से इंपोर्ट नहीं करना, ये नॉर्मली सिंक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। और एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर वापस। इसके बाद फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या होगा, एक्शन, आप कुछ भी दे सकते हो। तो एक्शन है तो एक्शन दे रहा, ये सिंक इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर अवेट कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये मेरा नॉर्मल एक्शन फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है।
तो पहली बात मुझे आगे प्रोसेस करना है, पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर मोड पता करना होगा, ठीक है। मोड क्या है, साइन अप है या लॉगिन है, राइट। मोड पता करना होगा। उसके बाद मुझे फेच एपीआई कॉल करके बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजना होगा, HTTP लोकल होस्ट, राइट। इसके ऊपर जो मेरा बैकएंड, जहाँ पे डमी बैकएंड रन हो रहा है, लॉगिन और साइन अप, ये मेरा 2 राउट है, राइट। हम app.js के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो क्योंकि मेरा डमी बैकएंड है और जो भी मेरा auth.json, यानी इसमें हम यूज़र का डिटेल सेव करेंगे और users.json के अंदर यूज़र का लिस्ट पड़ा हुआ है। तो डमी बैकएंड है और मैं अपने फाइल में राइट कर रहा हूँ, फाइल हैंडलिंग करके। आप चाहे तो डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 राउट है, आप देख सकते हो। अभी के लिए मैं अगर इसको यहाँ पे श्रिंक करूँ तो लॉगिन साइन अप, ठीक है, दोनों पोस्ट है। तो वापस मैं जाता हूँ अपने ऑथ फॉर्म में, सॉरी कहाँ पे था, ऑथ, ठीक है, ऑथ पेज पे। तो मुझे पहले मोड पता करना है। तो मोड कैसे पता करूँगा, पहली बात यहाँ पे, ठीक है, URL में मेरा मोड पड़ा हुआ है, राइट। ये चीज़ मुझे मोड पता करना है। और यहाँ पे मैं जैसे ऑथ पेज के अंदर, ऑथ फॉर्म के अंदर जिस तरह मैं यूज सर्च पैरम्स यूज़ कर रहा हूँ, ये हुक जो रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड कर रहा है, ये मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है। कॉम्पोनेंट के अंदर आप हुक यूज़ कर सकते हो, और अगर ये हुक यूज़ कर पाते तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। क्योंकि इससे मैं क्या कर पा रहा हूँ, तुरंत अपना मोड को पता कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा क्वेरी पैरम का डिटेल दे देता है, या सर्च पैरम आप बोले। तो वापस चलते अपने ऑथ पेज पे और इस एक्शन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में जब हम रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी रिएक्ट राउटर वर्जन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें पता चला था कि इस एक्शन के ऊपर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको हम रिक्वेस्ट नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, ये, और इस फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर नेम रहना चाहिए, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो नेम रहना चाहिए। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो तो ये फॉर्म कंपोनेंट, ये जो रिक्वेस्ट है, सीधा सर्वर को ना भेज के ये हमें एक्शन फंक्शन को भेजता है, और उस रिक्वेस्ट का पूरा डिटेल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहता है। और इसी रिक्वेस्ट में जो भी फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्ट URL इक्वल टू request.url एक्सेस करूँगा। ओके, मुझे URL मिल गया। अब इस URL के ऊपर, राइट, मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली जो अपना जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर है URL, उसको कॉल करूँगा। सो मैं न्यू URL लिखा और इसके अंदर मैं request.url पास करूँगा। इससे होगा क्या, ये न्यू URL यानी जो URL कंस्ट्रक्टर है, ये हमें बेसिकली इस रिक्वेस्ट URL का डेटा प्रोवाइड करेगा। कैसे, ये देखिए। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, आपको ब्राउज़र पे आपको पता है, राइट, लोकेशन से। सो लोकेशन डॉट मैं href करूँगा, राइट। लोकेशन एक ऑब्जेक्ट है और इसके href करूँगा, तो मुझे लोकेशन का जो भी URL यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यहाँ मिल गया। अब मैं अगर न्यू URL कॉल करूँगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर, अगर मैं लोकेशन डॉट href पास करूँगा, ठीक है, href पास करूँगा, तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे इतनी सारी डिटेल मिली और इसके ऊपर सर्च पैरम्स है, राइट, यानी कि जो मुझे चाहिए यहाँ पे मिल गया। सो लेट से मैं यहाँ पे बोल रहा कॉन्स्ट URL इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, राइट। अब मैं URL के ऊपर सर्च पैरम्स कॉल कर सकता हूँ, और ये मुझे एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट दे रहा है जो मुझे ये जो रिएक्ट राउटर डॉम का हुक था, यूज सर्च पैरम्स, यही मुझे सेम दे रहा था, राइट। और हम आप कंपेयर कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अब मैं इसके ऊपर गेट कर सकता हूँ, और इसका गेट के अंदर मैं क्या पास करूँगा, मोड, राइट, क्योंकि ये मोड क्या है, मेरा की है। इसके ऊपर जो डेटा पास करो आप की वैल्यू में करते हो। सो यहाँ पे इट्स और पास करना है तो आप क्या करोगे, लेट्स से नेम इक्वल टू रोहित कर सकते हो। इस तरह आप डेटा एनकोड कर सकते हो यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं जो भी URL में, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे लोकेशन यूज़ ना कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें रिक्वेस्ट मिल रही है यहाँ पे और ये मुझे एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट, ओके, सर्च पैरम्स, देखिए ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, और इसके ऊपर लेट्स से मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ पहले इसी नाम से, सर्च पैरम्स, इस नाम से मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च पैरम्स के ऊपर गेट कॉल करूँगा ये मेथड,
जैसा भी आपने देखा, और मोड चेक करूँगा, ठीक है। अगर लेट्स से मोड कुछ नहीं आया तो मैं यहाँ पे और लिख कर यहाँ पे लॉगिन लिख दूँगा। सो यहाँ पे आप काइंड ऑफ कंपैरिजन कर रहे हो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा, राइट। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसको असाइन कर लूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे लेट्स से मैं मोड वैल्यू का नाम वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ। अगर ये अनडिफाइन है या ये इसमें अगर डेटा नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। अब यहाँ पे मैं ये भी चेक करूँगा कि अगर मेरा मोड नॉट इक्वल टू लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे जो यूज़र है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रख सकता है अपने मन से, क्योंकि ये यूआरएल में तो सिंपली एक्सेस है सबको। सो मोड इक्वल टू रोहित लिख दिया। इस केस में मेरा एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा, तो मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लॉगिन या साइनअप ही आएगा। तो अगर मेरा मोड लॉगिन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा एंड, ठीक है, मोड नॉट इक्वल टू साइनअप, अगर मेरा मोड लॉगिन या साइनअप नहीं है इस केस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थ्रो कर दूँगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो मैं थ्रो कर रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स है, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इससे मैं क्या जेसन यूटिलिटी फंक्शन को इंपोर्ट करूँगा। इससे आप रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो ईजिली, राइट। अल्टरनेट वे क्या है, न्यू रिस्पॉन्स, राइट। इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करोगे, न्यू रिस्पॉन्स ऐसे करोगे, राइट। लेकिन आपको बहुत लिखना पड़ेगा, साथ में आपको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई भी करना पड़ेगा सब चीज़ को, फिर वहाँ पे पार्स करना पड़ेगा। ईजी क्या है, जेसन यूज़ करिए और यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। मैं यहाँ पे मैसेज पास करूँगा, ठीक है, मैसेज, और यहाँ पे लेट्स से आप लिख दो मोड इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, ताकि अगर किसी ने छेड़ा है इस मोड को तो उसको ये मैसेज जाए और ये आगे ना बढ़ने देगा, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, इसके आगे जाएगा नहीं। लेट्स से मोड वैलिड है, मोड मतलब लॉगिन है या साइन अप है, किसी एक है, कोई एक है इसमें से, तो नीचे जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अब मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, राइट, क्योंकि मेरा डेटा रिक्वेस्ट में है। और यहाँ पे जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हो, राइट, यूजिंग फॉर्म कंपोनेंट, तो आपका डेटा रिक्वेस्ट पे मिल जाता है, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करोगे, यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, क्योंकि आपका डेटा एज अ फॉर्म डेटा रैप होके आता है और इस मेथड से आपको मिल जाता है। अब ये जो है ये मेरा प्रॉमिस है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अवेट, और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ डेटा के ऊपर, ठीक है। अब ये डेटा मेरा फॉर्म डेटा है। अब फॉर्म डेटा को डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पर लेट्स से जो भी है बॉडी डेटा या ऑथ बॉडी डेटा या फिर ऑथ डेटा ही लिख लेते हैं, इक्वल टू आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि इसको मैं एज अ पेलोड भेजने वाला हूँ बैकएंड को, राइट। तो इस पर मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट की मेरा app.js में जाके देख सकते हैं। मेरा app.js में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो लॉगिन पे या साइनअप पे मैं क्या ईमेल और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ईमेल और पासवर्ड भेजूंगा, राइट। सो पहला की का नाम है ईमेल, और इस पर मेरा डेटा डॉट मैं गेट करूँगा, और जो भी मैं फॉर्म के अंदर नेम यूज़ कर रहा ना, ये नेम वो मैं पास करूँगा। सो नेम क्या है, ईमेल, और सेकेंड क्या है, पासवर्ड, राइट। आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ईमेल पास करूँगा, ठीक है, कॉमा देख के, दूसरा मेरा क्या की पास करना है, पासवर्ड, डेटा डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है, राइट। सो ये पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, ये मेरा नेम के ऊपर जो वैल्यू है वो मैंने यूज़ किया है, इससे मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेच एपीआई कॉल करूँगा, फेच, और इसके ऊपर मुझे भेजना है। अब एक चीज़ है यहाँ पे, अब ये जो फंक्शन है, राइट, एक्शन, ये दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि मेरा फॉर्म सेम है, लॉगिन और इसके लिए नया यूज़र क्रिएट कर रहे हो तो, और दोनों केस में मेरा आप देख सकते हो लॉगिन और साइन अप है राउट का नाम, राइट। जब लॉगिन करना है तो स्लैश लॉगिन पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, साइन अप करना है तो स्लैश साइन अप पे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मुझे पता भी करना है, राइट, कि जो रिक्वेस्ट आया वो किसके लिए आया, लॉगिन के लिए आया, साइन अप के लिए आया, है ना। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक बार अपना इसको देखता हूँ, अपने राउट को देखता हूँ जो बैकएंड राउट है, राइट, स्लैश लॉगिन है, स्लैश साइन अप है, और मुझे पता है कि मेरा जो मोड आने वाला है सेम आने वाला है, लॉगिन और साइन अप। तो मुझे इस केस में एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इतना तो मैं हार्ड कोड करूँगा, HTTP
/ लोकल होस्ट जो मेरा बैकएंड डमी जहाँ रन हो रहा है, बैकएंड सर्वर, डमी सर्वर आई मीन, बैकएंड डमी नहीं, कुछ भी वर्ड बन जाता है। यहाँ पे मैं, यहाँ तक तो ठीक है राइट। इसके बाद मैं मेरा जो मोड है ना वो मैं रख लेता हूँ। ये जो मेरा मोड है क्या बताएगा, लॉगिन या साइन अप, आप देख सकते हो राइट। क्योंकि मैं ये ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे चेक लगाया, तो ये स्मार्टली पता कर रहा है कि मैं बेसिकली मेरा मोड क्या होना चाहिए, तो लॉगिन या साइन अप होना चाहिए राइट। अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं करता तो मैं मोड इज़ नॉट वैलिड रिटर्न कर दूंगा। सो मोड राइट। ओके, सो मेरा एंड पॉइंट रेडी हो गया। अब मुझे इस पे जो डेटा पास करना है पेलोड यहाँ पे आएगा राइट। तो यहाँ पे मेथड पोस्ट आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है राइट। मोस्टली गेट में नहीं करते लेकिन पोस्ट में करना पड़ता है, आपको पता है। तो मेथड पोस्ट रहेगा, उसके साथ आपको यहाँ पे हेडर्स भी भेजना पड़ता है ताकि जो भी आप बैकएंड में डेटा भेज रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ना है। सो यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट टाइप राइट, और यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन / जेसन, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर तो हो गया, अब मुझे बॉडी पास करनी है। इस बॉडी पे मेरा क्या रहेगा, ऑथ डेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे ईमेल और पासवर्ड भेजना है, तभी तो ये पता कर पाएगा राइट कि चल क्या रहा है, मतलब आगे जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी चेक किया, आप देख सकते हो, सॉरी ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी चेक किया, आप देख सकते हो मैंने ईमेल वैलिड है कि नहीं, रेजेक्स यूज़ किया है, और यही कोड मैंने रिपीट किया क्योंकि काइंड ऑफ ये डमी, मैं इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोस्टली मैं स्टेटस कोड भेज रहा हूँ 400 राइट 401, तो ये सब मुझे चेक करना पड़ेगा। सो ये स्टेटस कब आता है 400, जब मेरा वैलिड नहीं है डेटा राइट, आई मीन जो मैं पास कर रहा हूँ। और अगर वैलिड है तो फिर आगे बढ़ेगा, और अगर आपका क्रेडेंशियल इनवैलिड है तो 401 आएगा राइट। तो इसी केस में मैं इसको हैंडल भी करना पड़ेगा जो हम अभी कर रहे हैं। नीचे भी देख लेते हैं, यहाँ भी 400 है, 400 409 भी है अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो, ठीक है। बाकी हम सिर्फ ये हैंडल करने वाले 409 400, क्योंकि 500 जो भी एरर्स है या 404 ये मेरा एरर पेज हैंडल कर रहा है, जो कि हम पिछले वीडियोस में देखे थे। और पिछले वीडियोस में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसके पहले रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ाई करी थी, तो उस पर हमने देखा था और उसी पे हमने ये प्रोजेक्ट पूरा बनाया। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर एरर एलिमेंट असाइन है, एरर पेज, और इस एरर पेज पे मैं चेक कर रहा हूँ। तो 500 और 404 को मैं हैंडल कर रहा हूँ, बाकी मुझे यहाँ पर खुद हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे फेच हो गया। इसके बाद मुझे क्या, इसको इसके आगे अवेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉमिस है, और इसको मैं कॉन्स्ट हमेशा मैं गलत लिखता हूँ, रिस्पॉन्स में सेव कर लूँगा या साइन कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा कि अगर मेरा रिस्पॉन्स, ठीक है, का स्टेटस, अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ जो भी मैं यहाँ भेज रहा हूँ। तो लेट्स इस केस में मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ app.js में। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरा लॉगिन है, तो स्टेटस कोड 400 401 राइट। उसके बाद 400 400 400 401 और 409 चेक करना मुझे। तो अगर स्टेटस कोड मेरा 401 और इसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे 400 यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वहाँ पे 1 कर लेंगे ताकि लाइन बाय लाइन जाए, यानी ऑर्डर में। सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और लगा के, और यहाँ पे मेरा जो रहेगा नेक्स्ट 400 हमने देख लिया, 409 रहेगा, 409 ये 3 है, ठीक है। ये 3 तरह का एरर मैं यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। अब इस केस में मैं अगर कुछ भी आया तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स जो है मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसको मैं अपने कॉम्पोनेंट में एक्सेस करूँगा एरर दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स से अगर मान लो कि इसके अलावा कोई और एरर आया तो मैं यहाँ पे नॉट ओके चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस केस में रिस्पॉन्स अगर ओके नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थ्रो कर दूँगा। जेसन यूज़ कर रहा हूँ, यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे राइट, रिएक्ट राउटर डॉम जो प्रोवाइड कर रहा है, और जो मैं थ्रो करूँगा यहाँ पे मैसेज होगा। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ की देखना पड़ेगा अपने एरर पेज पर। सो error.js पे मैं जो की यूज़ कर रहा वो क्या है, MSG है, ठीक है। तो मैं MSG यूज़ करूँगा। कहाँ गया मेरा ऑथ, सो MSG, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से स्ट्रिंग में कैन नॉट ऑथेंटिकेट द यूज़र, ऐसे करके, और इसके साथ मैं स्टेटस कोड भेज रहा, स्टेटस,
और यहाँ पे मैं स्टेटस 500 भेज रहा, ठीक है। और आप देख ओके, एक मिस्टेक आ गया, सॉरी मिस्टेक नहीं आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ बंद होना चाहिए था और उसके बाद एक्स्ट्रा डेटा मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी एक्स्ट्रा है, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। सो ये सही है। अब ये 500 जो है मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मुझे 500 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा ना app.js में, आप देखोगे ना, तो ये भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ। इस केस में क्या, मैं 500 कब रिटर्न कर रहा हूँ, जब मैं फाइल राइट नहीं कर पाया, तो एक काइंड ऑफ सर्वर इंटरनल एरर है, राइट, कि मैं राइट ही नहीं कर पाया। तो मेरा जो सर्वर इंटरनल एरर है उस केस में मैं 500 रिटर्न कर रहा हूँ। ऑथ पेज पे वापस चलते हैं, तो मेरा रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटस कोड 500 रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे आप चाहे तो स्टेटस इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखते, लेकिन मैं 500 ही लिख रहा हूँ। बाकी जो भी एरर्स आए मैं ऐसा 500 रिटर्न करूँगा। और ये मेरा एरर पेज जो है आप देख सकते हो, मैंने जो बनाया है यहाँ पे, ये यहाँ पे चेक करेगा, अच्छा ये एरर है 500, ठीक है। तो ये एरर मतलब मैसेज जो है मैं नीचे दिखा दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MSG की, और यहाँ पे स्टेटस मैं खुद पास कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आप किस तरह रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे, इसका काम क्या है ना। तो इस तरह आप कस्टम एरर पेज दिखाओगे इसकी हेल्प से। मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ, राइट, ये रिटर्न कर रहा हूँ, ये एरर, ये हैंडल कौन करेगा, ये हैंडल करेगा मेरा यूज़र पे एरर पेज, ठीक है। बाकी ये एरर मैं एरर पेज को हैंडल करने क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, कुछ भी एरर आए तो ये फॉर्म चला जाएगा और एरर दिखेगी नहीं। मैं यूज़र का फीडबैक यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि भाई उसने क्या एरर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसका मतलब क्या, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो ये हैंडल कर लेगा। अब अगर इसके बाद भी नीचे आते हैं तो इसका मतलब क्या कि मेरा रिस्पॉन्स ओके है, और फिर मैं यहाँ पे जो करना है कर सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे टोकन एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो app.js में फिर से जाते हैं, बार बार जाना पड़ेगा। सब चीज़ ओके है तो मैं टोकन रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और ये टोकन मैं सेव करूँगा, इसकी हेल्प से मैं बार बार यूज़र को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूँगा और ये टोकन अटैच करूँगा, ताकि सर्वर को पता चले कि भाई मैं लॉगिन कर चुका हूँ और मैं ऑथेंटिकेटेड बंदा हूँ, मतलब यहाँ इस एप्लीकेशन में एटलीस्ट। और अभी हम टोकन एक्सेस नहीं करेंगे, अभी एक काम करते हैं, अभी चेक करना है ना मुझे। तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट करूँगा और मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट कॉल करूँगा। सो रीडायरेक्ट मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डॉम से, और इसके बाद मैं इसके अंदर पास कर दूँगा स्लैश, ठीक है। मुझे जाना है रूट पे, app.js में देख सकते स्लैश पे मेरा होम पेज रेंडर होगा, क्योंकि इसके अंदर एक चाइल्ड राउट है। और ये इंडेक्स ट्रू मतलब क्या, ये अल्टरनेट वे लिखने का तरीका आप यहाँ पे बोल रहे हो। पाथ जब मेरा ब्लैंक हो, यानी स्लैश के बाद अगर कुछ नहीं हो तो मेरा होम पेज ही लोड होगा, ठीक है। तो एक तरीका है इंडेक्स ट्रू बताने का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, रीडायरेक्ट को। इसके बाद अब ट्राई करते कि काम कर रहा है कि नहीं। सो रिफ्रेश, लॉगिन से पहले मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 साइन अप, ओके। सो अब साइन अप हो रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मैसेज आया होगा, टोकन आया होगा जो मैं हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है, उसको भी हैंडल करेंगे। लेकिन अब लॉगिन करके देखते हैं, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन, राइट, लॉगिन भी हो गया, सब चीज़ सही काम कर रहा है। अब एक बार फिर से, अरे भाई क्यों आ रहा है बार बार। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, एक रॉन्ग ईमेल, नहीं ईमेल से ही लिखूँगा, पासवर्ड रॉन्ग कर देता हूँ। सो लेट्स से मैं पासवर्ड सिर्फ 4 कैरेक्टर टाइप करता हूँ, तो ये देखिए 400 स्टेटस कोड और मेरा एरर आया। सो ये बोल रहा है कि भाई पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है, चलो ओके। लेट्स से मैं पासवर्ड बहुत लंबा देता हूँ, लेकिन कुछ भी दे देता हूँ। लॉगिन पेज, ये देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो अभी ये जो डमी बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ, ये डमी डेटा जो है मेरा auth.json में सेव कर रहा है और यहाँ से वैलिडेट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह हम इस तरह से बैकएंड से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यूजिंग auth फंक्शन, सॉरी एक्शन फंक्शन, कुछ भी बोल रहा। और ये भी जाना फॉर्म से, मेरा फॉर्म सबमिट करने से, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर आप सबमिट करोगे, ट्रिगर क्या करेगा एक्शन, और एक्शन कम्युनिकेट कर रहा है बैकएंड से। हे गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी यूज़र्स के वैलिडेशन एरर्स हैं उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, अपने स्क्रीन पर यहाँ पे, ताकि यूज़र्स को पता चले क्या मिस्टेक कर रहा है। इस केस में हम
यहाँ नेटवर्क टैब में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ क्या रहा है, राइट। लेकिन इसको यूज़र को दिखाना है कि भाई ये तुमने मिस्टेक की और इसको सही करो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ तो देख सकते हैं कि स्टेटस कोड भी 401 आ रहा है और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं अपने ऑथ पेज में। अगर हम जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। यानी हो क्या रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑथ पेज में मेरा जो ऑथ फॉर्म है यानी चाइल्ड कंपोनेंट, उसके अंदर जो फॉर्म है मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये भेज रहा है रिक्वेस्ट एक्शन को, एक्शन भेज रहा है बैकएंड को, बैकएंड ने एरर्स के साथ रिस्पॉन्स दिए, भाई ये तुम्हारा एरर है, और फिर एक्शन के अंदर हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, आप देख सकते हो, राइट। कंडीशनल, यहाँ पे कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एरर चेक किया और फिर अगर एरर है तो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं ना, इसको हमें एक्सेस करना है कहाँ पे, अपने यूआई के अंदर, यहाँ पे सॉरी ऑथ पेज के अंदर। ये कंप्लीट यूआई के अंदर ही हो रहा है, यहाँ तक बैकएंड सिर्फ अलग है। तो मुझे अभी यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है इसको रीड करना है। कहाँ पे रीड करना है, अब रीड करना है मुझे इसके चाइल्ड कंपोनेंट पे, ऑथ फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं रीड करना चाहता हूँ जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ अपने एक्शन फंक्शन के अंदर यहाँ से, इसके लिए मुझे एक हुक इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने यहाँ पे ऑथ फॉर्म के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज से, जिसका नाम है यूज़ एक्शन डेटा, ठीक है। यूज़ लोडर डेटा हुक किसके लिए था, जो भी लेट्स से लोडर फंक्शन के अंदर जो आप रिटर्न कर रहे हो उसको एक्सेस करने के लिए। एक्शन फंक्शन के अंदर जो रिटर्न कर रहे हो, हमने क्या सीखा था, अगर उसको एक्सेस करना है तो हम यूज़ एक्शन डेटा को यूज़ करेंगे। और जब आप इस हुक को एग्जीक्यूट करोगे, आप इसको रन करोगे, तो ये आपको डेटा देता है। सो लेट्स से मैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू ऐसे कर लिया। अब इसको आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, डेटा इक्वल टू ऐसे। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए, अगर अभी कंसोल पे जाते हैं, सो यहाँ पे अगर मैं test@gmail करूँ, कुछ भी लिख देता हूँ लेट्स से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे एरर, यहाँ पे डेटा मिल रहा है एटलीस्ट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नेटवर्क रिटर्न कर रहा है, नेटवर्क ने जो रिटर्न किया, एरर के अंदर पासवर्ड का एरर है, राइट। पासवर्ड मस्ट नॉट बी ब्लैंक, मस्ट बी ओके, समथिंग दे रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कंसोल पे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। चलो ठीक है, बात सही है, ईमेल बाद में आया, पासवर्ड तो मैंने ऑलरेडी स्मॉल लिखा था, कम लिखा था, राइट, डिजिट का, तो पहले ये पकड़ा गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसको दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं सीधा, मेरा डेटा एग्जैक्टली वही है जो बैकएंड भेज रहा है, और डेटा मेरा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं। यानी कि लेट्स से यहाँ पे यूज़र, लेट्स से यहाँ पे कैसा आ सकता है, लेट्स से मेरा एरर इक्वल टू, या फिर मेरा डेटा के ऊपर अभी किस तरह का डेटा आ रहा है, ऐसा आएगा, राइट। लेट्स से ये मेरा एरर ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मेरा लेट्स से ईमेल, ठीक है, नॉट वैलिड, इस तरह से कुछ एरर्स आएगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ की को, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये मेरा पासवर्ड का है, और ऐसे बहुत सारे मेरे एरर्स आएंगे, है ना। नॉट वैलिड, पासवर्ड नॉट वैलिड लिख देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल नॉट वैलिड लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा डेटा ऐसे आ रहा है। अब मुझे इसको यूआई में दिखाना है, लेकिन ये डेटा का टाइप क्या, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियोस में, हमने ऑलरेडी किया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कीज़ हैं और एक वैल्यूज़ है। मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज़, क्योंकि मुझे ईमेल और पासवर्ड ही नहीं चाहिए, मुझे बस ये दिखाना है, मैसेज। तो अगर मैं इस डेटा को पास करूँगा ना, तो मुझे एरे मिल जाता है, और इस एरे के अंदर ये सारे वैल्यूज़ रहते हैं, आप देख सकते हो। सॉरी, मैंने रॉन्ग पास किया, मुझे क्या पास करना चाहिए था, डेटा के ऊपर मेरा एरर की है, इसको पास करना है। तो आप देखो मेरा एरे में डेटा मिल रहा है, और इसको मैं यूजिंग मैप यूआई पे रेंडर कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे यही करूँगा, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैं मेरा डेटा डॉट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा डेटा है, एंड डेटा डॉट एरर्स, एरर्स है या एरर है, राइट, एरर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो डेटा मिल रहा है मुझे, या बैकएंड से ही चेक कर लेते, इतना क्या जाना है ना, app.js में हमेशा भूल जाता हूँ मैं। नीचे जाते हैं, ओके। सो किस एरर में आ रहा है, राइट, तो इस की को यूज़ करना है। ऑथ फॉर्म में गया एरर, और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, राइट। तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के ऊपर डेटा डॉट एरर को पास करूँगा, ठीक है, और ये मुझे देगा
एरे, फिर मैं इसके ऊपर मैप कॉल करूँगा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे मिलेगा एरर जो भी है, तो लेट्स से ERR, ठीक है। और मैं एक्चुअली इसको कहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ, लिस्ट के अंदर। सो UL और यहाँ पे मेरा लिस्ट आएगा। सो यहाँ पे मेरा एक एक करके लिस्ट आ जाएगा। सो LI टैग के अंदर मैं डायनेमिकली एरर रेंडर कर रहा हूँ और एरर मेरा मैसेज रहेगा। साथ में इसको मुझको की देना पड़ेगा ताकि इसको पता चले कि हर एक लिस्ट अलग है। सो मैं एरर ही असाइन कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब इसको चेक करते हैं, अच्छा दिखना चालू हो गया। मैं इसको रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स से test@gmail.com और लेट्स से लॉगिन। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, ओके। और इसका कलर आप चाहे तो असाइन कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टाइल टैग, ठीक है, कलर रेड कर देता हूँ, ओके। रेड इज़ नॉट डिफाइन, जाहिर सी बात है, रेड एज ए स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। सो पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट ये। लेट्स से मैं पासवर्ड और दोनों को ब्लैंक भेजता हूँ, मेरे फ्रंट एंड में कोई वैलिडेशन नहीं है। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। आप देख सकते हो मुझे एरर पे क्या मिल रहा है, 2 ईमेल के लिए मिल रहा है, पासवर्ड क्लियर मिल रहा है, लेकिन मैं मैसेज दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह हम UI पे फीडबैक दे सकते हैं यूज़र को, और किस तरह डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो आप अपने एक्शन में रिटर्न कर रहे हो, है ना ये। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया कि इस अभी मैंने जो यूज़ किया यूज़ राउटर डेटा, सॉरी यूज़ एक्शन डेटा, वो इस रिस्पॉन्स को कैप्चर कर रहा है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ हम एक और फीडबैक दे सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से यूज़र एंटर कर रहा है, ठीक है, कुछ भी, और उसका नेटवर्क स्लो है, इसको हम स्लो कर देते हैं। इसको मिमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, नो थ्रॉटलिंग से मैं चला जाऊँगा स्लो 3G पे। तो अभी अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि अभी मेरा प्रोग्रेस में, मुझे नहीं पता है ना। तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये मेरा रिक्वेस्ट ऑनगोइंग है, राइट, यानी इस रिक्वेस्ट का स्टेट या फिर जो भी मेरा एक्शन कर रहा है उसका स्टेटस पता करना है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, यानी मुझे मेरा एक्शन क्या कर रहा है उसका स्टेटस मुझे कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक हुक से जिसका नाम है यूज़ नेविगेशन, ठीक है। अब ये मुझे स्टेटस बताएगा। सो कॉन्स्ट, ठीक है, नेविगेशन के ऊपर मैं क्या कॉल करूँगा, यूज़ नेविगेशन, और ये मेरा स्टेट बताएगा जो मेरा एक्शन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ नेविगेशन के ऊपर मेरा स्टेट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास आइडल है, लोडिंग है, सबमिटिंग है, मुझे सबमिटिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, किसी वेरिएबल पे असाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज़ सबमिटिंग, ठीक है, SUBMIT, ठीक है। अगर मेरा जो नेविगेशन का स्टेट है अगर सबमिटिंग है, मतलब क्या, अभी तक रिक्वेस्ट ऑनगोइंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस केस में मैं क्या करूँगा, इस बटन को डिसेबल कर दूंगा ताकि यूज़र इसके ऊपर बैठ ना जाए। सो डिसेबल्ड, और ये डायनेमिक में पास कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टेटस भी दिखा सकता हूँ, राइट, सबमिटिंग है या नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट, इज़ लॉगिन, अगर है तो लॉगिन, और है तो ये नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। तो मैं इज़ सबमिटिंग, अगर मेरा एक्टिव है, इस केस में मैं क्या करूँगा, सबमिटिंग दिखाऊंगा, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे एल्स पार्ट में ये दिखाऊंगा। सो आप देख सकते हो मैंने नेस्ट किया। सो ये मेरा सेकंड कंडीशन है, VS कोड अपने आप हटा दे रहा है, मैं नहीं हटा रहा, ठीक है। आप नॉर्मल इफ एल्स भी लिख सकते हो। सो अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँगा ना, रिफ़्रेश, स्लो नो थ्रॉटलिंग करते फिर से जल्दी रिफ़्रेश होगा ताकि, और मैं अगर यहाँ पे test@gmail.com करूँ और मैं कुछ भी एंटर करूँ और लेट्स से मैं नेटवर्क को स्लो कर देता हूँ, तो आप देखना क्या होगा, ठीक है, सबमिटिंग, राइट। अब ये चीज़ मैं नीड अकाउंट पे भी, यानी जब नया अकाउंट क्रिएट करूँगा तब भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सबमिटिंग वर्ड यूज़ किया है ताकि यूज़र बार बार प्रेस ना करे बटन को। और आपने देखा कि किस तरह डिसेबल हो जाता है, अब इसको मैं क्लिक नहीं कर सकता। हे गाइस, नेक्स्ट स्टेप में अब बात करेंगे कि कैसे हम अपने HTTP ऑनगोइंग रिक्वेस्ट पर टोकन अटैच करेंगे और ये टोकन बैकएंड वेरीफाई करेगा और फिर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो देगा, यानी रिस्पॉन्स। अभी के केस में बिना लॉगिन के किए भी आप यूज़र्स डिटेल देख पा रहे हो, और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिटेल्स किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी बिना लॉगिन किए हुए एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। तो अभी के केस में अगर मैं लेट्स से कोई यूज़र को चुन लेता हूँ, इसको मैं डिलीट करूँगा,
इसको डिलीट करता हूँ। तो लेट्स से मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा और मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ठीक है, कन्फर्मेशन पूछ रहा ओके, और ये देखिए मेरे को मैसेज क्या है, मुझे अनऑथराइज्ड, यानी कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा और इसके लिए मुझे चाहिए होगा टोकन, राइट। तो अब ये इसलिए टोकन मुझे पता है चाहिए होगा क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे, अगर मैं app.js में जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए एडिट या डिलीट के केस में यहाँ पे मिडिलवेयर है। इवन अगर आप नया यूज़र ऐड कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो इस राउट पे भी मेरा मिडिलवेयर है वेरीफाइड टोकन, जो कि ये क्या करेगा, HTTP हेडर से, अगर मैं सबसे नीचे जाऊँ तो ये क्या करेगा, HTTP हेडर से ऑथराइजेशन पार्ट से ये टोकन निकाल के कंपेयर करेगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं JWT.verify मेथड में, राइट। तो ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं, बस बताना चाह रहा हूँ कि ये वेरीफाइड टोकन क्या कर रहा है। तो इसीलिए इसी की वजह से हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे टोकन अटैच करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे टोकन मिल रहा है ऑथ पेज पे, लेट्स से test@gmail.com अगर मैं करूँगा और 1 2 3 4 5 6 7 अगर लॉगिन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लॉगिन पेज पर यहाँ टोकन मिल रहा है, ठीक है। तो इस टोकन को मुझे सेव करना पड़ेगा ताकि मैं इसको अपने जो HTTP ऑनगोइंग रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट पे अटैच कर पाऊँ, ताकि ये जो हम नहीं कर पा रहे एडिट और डिलीट वो भी हम कर पाएँ, इंक्लूडिंग हमारा न्यू यूज़र ऐड। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, user.js मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ऑथ पेज पे कर रहा हूँ और मुझे यहाँ टोकन मिल रहा है। तो मुझे इस टोकन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को पहले इसके आगे मैं अवेट कीवर्ड यूज़ करूँगा और रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल करूँगा। इसको मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है इस मेथड के थ्रू, और मैं इसको सेव कर लूँगा रिस्पॉन्स डेटा नाम से, ठीक है, रिस्पॉन्स डेटा, और मैं इससे टोकन निकाल लूँगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू रिस्पॉन्स डेटा के ऊपर टोकन, राइट। ये जस्ट हमने वेरीफाई किया, इस टोकन नाम का जो की है इसमें मुझे टोकन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और फिर मैं इसको लोकल स्टोरेज में सेव करूँगा। एक काम करते हैं, इसके लिए हम यूटिलिटी फंक्शन बना लेते हैं जिसको बार बार यूज़ कर सकेंगे। ये मैं कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाऊँगा, ना ही पेजेस के अंदर, मैं SRC के अंदर बनाऊँगा यूटिल्स नाम से। तो ये बिल्कुल पेजेस और कंपोनेंट के पैरेलल आएगा। इसके अंदर मैं एक यूटिल डॉट जेस नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल के अंदर मेरा फंक्शन रहेगा सेव करने के लिए, ठीक है। सो फंक्शन सेव ऑथ टोकन, और यहाँ पे मेरा टोकन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज, अगर मैं टोकन है तो इफ़, ठीक है, चेक कर सकते हैं, टोकन है तो लोकल स्टोरेज यानी ब्राउज़र की API डॉट सेट आइटम, ठीक है, इसके ऊपर सेट आइटम कर दूंगा और मैं इसको टोकन नाम से सेव कर दूंगा, की नाम, टोकन की से, ठीक है। ये मेरा टोकन होगा, गलती से मैंने टोक लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि मैं बाहर यूज़ कर पाऊँ, ओके। और यहाँ पे यही चीज़ मैं करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मेरा सेव ऑथ टोकन जो फंक्शन है, ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से, और इस पे मुझे पास करना है टोकन। सो मेरा टोकन यहाँ पे सेव हो जाएगा, राइट। एक और फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट भी करेंगे इसको साथ में। यहाँ पे गेट ऑथ टोकन, ठीक है, और यहाँ पे मैं टोकन रिटर्न करूँगा। सो यहाँ पे मुझे टोकन पहले निकालना पड़ेगा ब्राउज़र API से, लोकल स्टोरेज से। सो गेट आइटम होगा, एक्साइटमेंट से होता है ये सब। सो गेट आइटम, और इस पे मैं टोकन पास करूँगा जो मेरे की है जिससे सेव है, और मैं रिटर्न कर दूँगा टोकन, ठीक है। सो मेरे दो फंक्शन बन गए, एक सेव करने के लिए, एक रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। अब मुझे इस टोकन को यूज़ करना है जो भी मैंने सेव किया है, और आपको पता है कि यूज़र्स पेज पे अगर मैं जाऊँ तो इसके बाद मैं इस किसी पे क्लिक करूँ तो ये मेरा यूज़र्स डिटेल पेज खुलता है, और यहाँ पे ही मैं एडिट और डिलीट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इसके जो एक्शन और लोडर कहाँ पे पड़े होंगे, इसी पेज पे। सो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यूज़र डिटेल पे जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए लोडर और एक्शन। लोडर क्यों यूज़ करते हैं, जब आपको डेटा फेच करना होता है, और डेटा सबमिट करने के लिए एक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हेडर पास कर रहा हूँ, राइट। और किस केस में पास कर रहा हूँ, मेरा यूज़र /ID है /delete है, यानी डिलीट के केस में ये डिलीट का चल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे टोकन एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट
टोकन इक्वल टू ये जो मेरा util.js के अंदर है गेट ऑथ टोकन. सो गेट ऑथ टोकन, राइट. गेट ऑथ टोकन से मैंने टोकन एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, आप देख सकते हो किस फाइल से, राइट. और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हेडर्स ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर मैं की सेट करूँगा जो कि होगा ऑथराइजेशन. ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं कौन सा एक्सेस कर रहा हूँ, तो यही कर रहा हूँ, राइट. हेडर के ऊपर जिस पे मैं टोकन पास करूँगा. ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है bearer, BEARER, bearer स्पेस उसके बाद टोकन अटैच करना है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है. अब इसके बाद मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ. ठीक है, सो test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन. वेरीफाई कर लेते हैं टोकन सेव हुआ है नहीं लोकल स्टोरेज में, जो कि हम कर रहे हैं अभी. सो यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशन में, लोकल स्टोरेज, रिफ़्रेश, और यहाँ पे टोकन मुझे दिख रहा है, यानी कि टोकन मेरा आ चुका है. अब मैं ट्राई करूँगा डिलीट करने के लिए. यूज़र्स पे जाऊँगा, कोई भी यूज़र चुन लेता हूँ, इसी को डिलीट करता हूँ बहुत दिन से. सो डिलीट और यहाँ पे ओके. नेटवर्क में चेक करते. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिक्वेस्ट गया था और यहाँ पे ये डिलीट का रिक्वेस्ट किया था, यूज़र विथ ID 10 डिलीटेड. एक बार चेक कर लेते. यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर दिख रहा है, इसके नीचे मेरा रिक्वेस्ट हेडर. सो ऑथराइजेशन में मुझे दिख रहा है कि बेयर के साथ ये अटैच्ड है और एग्जैक्टली यही फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से अभी ये सक्सेस हो रहा है. अब मुझे यही चीज़ किस में यूज़ करना है, एडिट के केस में, क्योंकि मैं अगर एडिट करूँगा 5 को अगर 6 करता हूँ तो ये फेल हो जाएगा, राइट. इसका रीज़न क्या है, इसमें कोई इसके रिक्वेस्ट के हेडर में कोई भी ऑथराइजेशन टोकन अटैच नहीं है, राइट. तो ये भी हमें करना पड़ेगा. अब हम यही चीज़ करने वाले अपने एडिट यूज़र्स के लिए. ठीक है, ताकि मैं एडिट कर पाऊँ किसी भी यूज़र का. डिलीट तो काम कर ही रहे. तो इसके लिए मैं किस पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा न्यू यूज़र में. ठीक है, मैं न्यू यूज़र में किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि न्यू यूज़र पे जो मैं कर रहा हूँ, राइट, वही चीज़ मैं एडिट पे ही कर रहा हूँ. दोनों का काम मेरा सेम है, बस URL डिफरेंट है. और ये हमने रिएक्ट राउटर वाले वीडियो में देखा था, है ना. और अगर आप app.js देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे देखिए मेरा न्यू के लिए क्या है, न्यू यूज़र एक्शन. ठीक है, और एडिट के लिए कौन सा एक्शन है, न्यू यूज़र एक्शन. अब मैं इस पे जाता हूँ और ये किस पे आ रहा है, न्यू यूज़र.js पे. और इसके अंदर मैं ऑलरेडी हेडर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बस एक्स्ट्रा चीज़ क्या अटैच करना है, ऑथराइजेशन का टोकन. सो ऑथराइजेशन. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा bearer और इसके बाद आएगा टोकन. टोकन के लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू गेट ऑथ टोकन, जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, यूटिल फाइल से. और इसके बाद मैं इस पर टोकन असाइन कर दूंगा. सो अब ये एडिट और न्यू यूज़र के केस, दोनों के केस में काम करेगा. लेट्स से ये काम कर भी रहा है नहीं. सो यूज़र पे गया, पहले नया यूज़र ऐड करते हैं. सो न्यू यूज़र और अरुण कुमार, लेट्स से जावा पाइथन. ठीक है, एक्सपीरियंस में 3 इयर्स. ठीक है, सबमिट. ओके, अरुण कुमार जी आ चुके हैं. और हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स हेडर में, क्योंकि जो भी ऑनगोइंग रिक्वेस्ट होती है उसका रिक्वेस्ट हेडर में ही हम हेडर्स देख सकते हैं. तो हमने ऑथराइजेशन सेट किया है, आई नो. ये मेरा कौन सा है, ये पोस्ट है, राइट. तो हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए, मैं गेट वाले में चेक कर रहा था. सो यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ रिक्वेस्ट हेडर में तो मुझे दिख रहा है ऑथराइजेशन bearer टोकन, राइट. सो ये काम कर रहा है. अब मैं इसको एडिट करता हूँ. एडिट पे गया, अब इनकी एक्सपीरियंस 6 हो गई. ठीक है, सीधा पैसे देकर डबल करा लिया. तो सबमिट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है एडिट पे फिर से गया, क्योंकि एडिट के बाद फिर से गेट यूज़र करते हैं हम. तो एडिट पे मैं गया और एडिट पे मैं देख पा रहा हूँ कि bearer टोकन दिख रहा है मुझे. सो अब डिलीट प्लस एडिट दोनों हो रहा है, राइट. और ये किस कारण हो पा रहा है, हम क्योंकि टोकन सेव कर रहे हैं और उस टोकन को यहाँ पे गेट करके अटैच कर रहे हैं. सो इसीलिए हमारा काइंड ऑफ हम ऑथराइज्ड है, राइट, इस काम को करने के लिए, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन को पार किया है यहाँ पे लॉगिन करके. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम यूज़र को कैसे लॉग आउट करेंगे. अभी के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लॉग आउट कर सकते हैं अगर आपको मैनुअली यहाँ पे जाकर अगर आप टोकन क्लियर करना चाहते हो तो इससे लॉग आउट हो जाएगा. क्योंकि फिर लॉग आउट होने का मतलब क्या, जो भी मेरा एडिट और न्यू यूज़र है वो तो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टोकन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने रिमूव किया है. तो आपने काइंड ऑफ लॉग आउट कर दिया है, लेकिन हमें ऐसे
ब्राउज़र से लोकल स्टोरेज से जाके नहीं करना, मुझे कोई ऐसा लिंक चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेन नेविगेशन डॉट जेएस में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिस्ट है, मैं एक और लिस्ट ऐड करूँगा li, ठीक है। और इस पर मैं सेम क्लास ऐड कर देता हूँ। ये लिस्ट जो है बटन रहेगा, सो बटन, और मैं बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा खासा दिखे। सो बटन, और बटन मेरा स्मॉल रहेगा, सो btn स्मॉल, इसका नाम देते हैं लॉगआउट, ठीक है। देखता हूँ दिख रहा है नहीं यहाँ पे, रिफ़्रेश, ओके। सो ये बटन यहाँ पे, ओके। तो इसका जो कलर है मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं बटन और डेंजर दे देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, और बटन स्मॉल के लिए btn sm रहेगा, ओके। मैं इस पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ, सो MT1, क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर सटा हुआ तब थोड़ा सही दिख रहा है, ओके। सो ये लॉगआउट बटन है मेरा। अब इसको कैसे अचीव करेंगे लॉगआउट, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रिएक्ट राउटर पढ़ चुके हैं, तो एक नया पेज क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या तरीका है। इसका नाम मैं लॉगआउट डॉट जेएस दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नॉर्मली फंक्शन रहेगा, ठीक है। इसका नाम मैं एक्शन दूंगा, और आपको पता है कि आप एक्शन कॉल कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो यूजिंग फॉर्म एलिमेंट, तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज को एक्सेस करूँगा। इसके लिए मुझे कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, यूटिल फंक्शन, राइट। ये एक लाइन का कोड है, बस मुझे टोकन को रिमूव करना है। अब जैसे टोकन रिमूव हो, मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ से रिडायरेक्ट कर जाऊँगा, तो ये मैंने ऑटो इम्पोर्ट कर लिया रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। पैकेज का नाम सही होना चाहिए, वरना ये सही से काम नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली अब ये फंक्शन क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं रूट पे रिडायरेक्ट होना चाहता हूँ, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी जो मेरा लॉगआउट डॉट जेएस है पेज, ये कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं कर रहा, बट इसके पास एक्शन है। और हम ऐप डॉट जेएस में देख सकते हैं कि ऐसा हमारे पास राउट है जिसके पाथ है, कहाँ पे गया, जिसका पाथ है, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट। इस केस में हम यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र आईडी, लेकिन इसका कोई एलिमेंट नहीं है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि उसका पाथ हो लेकिन कोई एलिमेंट ना हो रेंडर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक नया राउट ऐड करूँगा, सिर्फ हमारे पास एक्शन है, ठीक है। सो मैं इसका नाम लॉगआउट दूंगा, और यहाँ पे एक्शन, और फिर मुझे यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एक्शन एज लॉगआउट एक्शन, ठीक है। और ये कहाँ से करूँगा, फ्रॉम पेजेस, पेजेस के अंदर है तो डॉट स्लैश पेजेस, और कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फाइल का नाम लॉगआउट है। तो हमने एक नया राउट रजिस्टर किया जिसका कोई एलिमेंट नहीं है रेंडर करने के लिए, लेकिन इसके पास एक्शन है, तो इसका नाम मैं दे रहा लॉगआउट एक्शन, राइट। अब इस एक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे जाना है, मेरा कहाँ गया, मेन नेविगेशन, राइट, यहाँ से। तो मैं इसको रैप कर दूंगा फॉर्म एलिमेंट, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं फॉर्म कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे इसको रैप कर दूंगा इस बटन को इससे, ठीक है। सिंटेक्स रॉन्ग हो गया, फॉर्म, और मैं इसको मूव कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म का जो मेथड है मैं रखूँगा पोस्ट, और अब मुझे इस फॉर्म के ऊपर एक्शन प्रॉप यूज़ करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इस पर ऑलरेडी अवेलेबल हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं वो कौन सा वैल्यू रहेगा, जिस पाथ के एक्शन को हमें ट्रिगर करना है। तो आपको पता है इस केस में हमारा क्या है, हमारा जो लॉगआउट है, राइट, इसके यहाँ पे गेट आइटम नहीं, सेट आइटम, सॉरी यहाँ पे रिमूव आइटम रहेगा, राइट, हमें रिमूव करना है। तो हमें इस एक्शन को ट्रिगर करना है, और ये एक्शन ट्रिगर कब होगा, जब आप वहाँ पर स्लैश लॉगआउट पास करोगे, ठीक है। स्लैश लॉगआउट क्यों, क्योंकि यही एड्रेस है या यही पाथ है, हम ऐप डॉट जेएस में वेरीफाई कर सकते हैं हमने जो यहाँ पे पाथ पास किया है, ये देखिए, राइट। तो लॉगआउट पे और स्लैश इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश के अंदर ये चिल्ड्रेन है ना, तो स्लैश लॉगआउट, और इससे इसका एक्शन ट्रिगर हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, अगर आप यहाँ पर अगर एक्शन पास नहीं करोगे तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म कौन से एक्शन को ट्रिगर करेगा, जिस पाथ की हेल्प से ये फॉर्म लोड हो रहा है, अगर वहाँ पे एक्शन है उस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है।
और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो पाथ एक्टिव होना चाहिए, वो राउट एक्टिव होना चाहिए, यानी हम कनेक्ट उस पेज पे रहना चाहिए। तो वापस हम इसको ऐड कर देते हैं पाथ को। अब अभी चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एप्लीकेशन में, ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊँ कि ये जो टोकन है क्लियर होता है कि नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ, मैं लॉग आउट क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए राइट, अब मैं यहाँ से वापस लॉगिन कर सकता हूँ। अब इस केस में मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि मुझे टोकन मिले, राइट। यहाँ पे देखिए अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे फॉरबिडन आएगा, सो एरर आएगी। तो इस तरह हम लॉग आउट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अपडेट करना यूआई को जब भी हमारा यूज़र लॉगिन या लॉग आउट करेगा, क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मेरा लॉग आउट बटन है ये वैसे ही रहता है और ऑथ बटन दोनों दिख रहे हैं एक साथ, है ना, लिंक आई मीन। तो मुझे इसको अपडेट करना है। इसका मतलब क्या, हमें टोकन को मॉनिटर करना पड़ेगा, टोकन को चेक करना पड़ेगा है या नहीं। टोकन है मतलब आप लॉग्ड इन हो, इसका मतलब आपको लॉग आउट बटन दिखाना है, तब आपको ये ऑथ लिंक नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये चीज़ कहाँ पे है वैसे, ये लिंक और ये जो भी है ऑथ का, ये हमारा मेन नेविगेशन डॉट जेएस के अंदर है। तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे क्यों ना उस जो टोकन प्रोवाइड करता है, राइट, गेट ऑथ टोकन यहाँ पे लिखते और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, है ना, मेन नेविगेशन डॉट जेएस में गेट ऑथ टोकन लिख के और फिर यहाँ पे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ मेन जो नेविगेशन है हमारा सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, आप देख सकते हो ये मेरा जो मेन नेविगेशन है एक ही बार रेंडर होगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारे रूट लेआउट पे है। अगर मैं ऐप डॉट जेएस पे जाऊँगा ना, तो ये रूट लेआउट पे मेरा मेन नेविगेशन रेंडर हो रहा है ना। और ये रूट लेआउट कौन से राउट पे लोड होता है, पाथ पे, स्लैश पे, और बाकी इसके चिल्ड्रेंस है, यानी कि ये हमारा सिर्फ एक ही बार रेंडर होगा। कब, जब आप इस पेज पे आओगे, उसके बाद जब भी आप पेज चेंज कर रहे हो तो इसके चिल्ड्रेंस वाले राउट रेंडर हो रहे हैं, है ना। और हमारा नेविगेशन किधर है, हमारा नेविगेशन रूट लेआउट में है, और हमने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आप किसी भी राउट पे जाओगे ये वाला हमेशा दिखेगा, है ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक ये भी तरीका है कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करोगे, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, राइट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करो, उसमें आप फंक्शन लिखो और उससे आप टोकन अपडेट कर सकते हो, आई मीन उसको मॉनिटर कर सकते हो। उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर जस्ट इस अपना जो मेरा रूट पाथ है इस पर मैं लोडर अटैच कर दूंगा और इससे मैं फंक्शन अटैच कर दूंगा, लोडर फंक्शन। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि टोकन जो भी है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो जो टोकन का डेटा है हमें ये सारे राउट पे मिलेगा, क्योंकि ये लोडर हमारा कहाँ पे, रूट राउट पे, इसलिए हमें सारे राउट पे एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। और इसका एक और फ़ायदा ये है, जब भी आप लॉग आउट करोगे तो बेसिकली लॉग आउट में क्या कर रहे हो आप रिडायरेक्ट कर रहे हो रूट को। तो जब भी आप इस रूट पे आओगे स्लैश पे, तो आपका वापस लोडर फंक्शन चलेगा, है ना। और फिर आप उस वक्त टोकन का वैल्यू फिर से फेच करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, और उससे फिर से हमें पता चल जाएगा कि करेंट स्टेटस क्या है। तो काइंड ऑफ जो रियल डेटा है वो पूरे चिल्ड्रंस के साथ शेयर हो जाएगा, तो आप वहाँ पे वही अपडेट कर सकते हो उसको लेके, है ना। तो इसका ये फ़ायदा है लोडर का। सो क्यों ना हम इसको यूज़ करें। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे लोडर पे फंक्शन पास करना है, और लोडर का काम क्या है, फेच करना। या फिर अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना फेच करके पास करके हम util.js यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे फंक्शन, और इसका नाम टोकन लोडर रख देते हैं। और इसका काम क्या है, सिंपली अपना गेट ऑथ टोकन को कॉल करेगा, बस, राइट। और हमने जो फोल्डर का नाम और फाइल का नाम एक रखा है, बेसिकली यूटिल्स जेनरिक नाम है। आप इसके अंदर जो util.js है इसको रीनेम करके कुछ भी रख सकते हो, मैंने util.js रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा, तो फंक्शन का नाम क्या है, टोकन लोडर। तो मैं यहाँ पे टोकन लोडर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, मैं इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है। इसको कॉल नहीं करना क्योंकि इसको लोडर कॉल करेगा, हमें बस डेफिनेशन पास करनी है। अब यहाँ मुझे टोकन की रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्यों, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म सबमिट होगा या फिर लॉगआउट एक्शन होगा, क्योंकि लॉगआउट एक्शन के अंदर मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये जो लोडर है ट्रिगर होगा, है ना ये, और मुझे एग्जैक्ट रियल डेटा मिलेगा उस वक्त का। और फिर उस डेटा को यूज़ करके मैं ये पता कर पाऊँगा, राइट, कि करंट स्टेट क्या है मेरी यूआई का, यूज़र लॉग्ड इन है या लॉग आउट है, या कोई भी अगर नेविगेशन एक्शन होगा तो ये चीज़ ट्रिगर होगी, राइट। तो काइंड ऑफ एक तरह से हम इस पर रिलाई कर सकते हैं करेंट टोकन वैल्यू के लिए। अब इस डेटा को एक्सेस करना है जो हमारा टोकन लोडर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं रूट लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे मेन नेविगेशन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या इंपोर्ट करूँगा, यूज़ राउट
लोडर डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज़ राउट लोडर डेटा, ठीक है। अब इसको एक आईडी पास करनी पड़ती है, यानी कोई स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग बिल्कुल आईडी का वैल्यू होना चाहिए जो कि मेरे इस पाथ के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो मैं इसका आईडी देता हूँ और इसका नाम मैं रूट देता हूँ। अब यही आईडी मैं कहाँ पे पास करूँगा, मुझे जहाँ पे डेटा चाहिए। सो मेन नेविगेशन के अंदर यहाँ पे, तो इसको पता चलेगा कि कहाँ से डेटा लेना है। अब अगर डेटा है मतलब क्या, मेरे पास टोकन है, नहीं है तो मतलब टोकन नहीं है। टोकन है तो मैं लॉग्ड इन हूँ, टोकन नहीं है तो मैं लॉग्ड आउट हूँ। और यहाँ पे हम रूट इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बता रहे हैं कि कौन से एक्टिव राउट से हमें डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उसकी आईडी पास कर दी app.js, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस टोकन का डेटा चाहिए और ये मिलेगा भी, क्योंकि मैं इसके अंदर ही कहीं ना कहीं रेंडर हो रहा हूँ, राइट। कहाँ पे हो रहा हूँ, रूट लेआउट के अंदर, मेन नेविगेशन के अंदर, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इस डेटा को यूज़ कर सकता। सो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा और इसका नाम आप टोकन दे सकते हो, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर ये मुझे कब रेंडर करना है, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस करता हूँ। अब जब मेरे पास टोकन नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा, तो मैं ऑथ दूंगा लॉगिन करने के लिए, फिर नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मेरे पास टोकन अगर है तो इसका मतलब मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मुझे लॉग आउट करना है, ठीक है। इसको सेव किया, रिफ़्रेश। अब देखिए, अब मैं जब लॉगिन, अभी ऑथ दिख रहा है, ऑथ पेज पे हूँ। अब मैं test@gmail.com करता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 मेरा पासवर्ड है, लॉगिन, और यहाँ पे मेरा टोकन आ गया, ठीक है। अब लॉग आउट करता हूँ तो मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है, टोकन भी जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है ना। तो आपने देखा किस तरह अब हम इस स्टेट को ट्रैक कर रहे हैं यूजिंग लोडर, है ना। और इस लोडर का डेटा, टोकन लोडर का डेटा हमें कैसे मिल रहा है, हमें मिल रहा है यूजिंग यूज़ राउट लोडर डेटा हुक, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे यूज़र्स पे जाते हैं, लेकिन मुझे न्यू यूज़र दिख रहा है, राइट, लेकिन मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मुझे इसको भी हाइड करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा ये किधर आता है, यूज़र पेज पे आता है, राइट। और एक सेकेंड, मैं app.js में जाता हूँ और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये यूज़र लेआउट है, राइट। सो ये लेआउट है और इसके अंदर एज ए चिल्ड्रेन मेरे न्यू जो भी इसके रिलेटेड है न्यू यूज़र्स रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र्स लेआउट में जाऊँगा और आप यहाँ पे देखोगे मेरा यूज़र नेविगेशन है, और जो भी इसके नीचे रेंडर हो रहा है एज आउटलेट में रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यूज़र नेविगेशन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़ राउट लोडर डेटा। आप देख रहे हो, राइट, इस लोडर का कितना हेल्प आ रहा है ना। सिर्फ आपने पेरेंट पे रखा और पूरे चाइल्ड में यूज़ कर रहे हो कहीं पर भी। अब आपको इसकी आईडी पास करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो मैं वापस जाता हूँ यूज़र लेआउट पे, सॉरी, इसके अंदर जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू यूज़ राउट लोडर टोकन कॉल होना चाहिए, और यहाँ पे कॉल करना है, और यहाँ पे मुझे रूट पास करना है कि कौन से राउट से डेटा लेना है। तो उसकी आईडी क्या है, रूट, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस केस में मैं वापस चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा टोकन है तो ही ये दिखाओ लिस्ट। अब चेक कर लेते हैं, अब यूज़र दिख रहा है, लॉगिन करते हैं, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन, और यूज़र पे आता हूँ। तो ये देखिए, और जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा, ठीक है, ये देखिए चला गया। तो ये काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे एडिट और डिलीट दिख रहा है, ये भी मुझे नहीं करना है ना। तो ये कहाँ पे आता है, ये मेरा आता है यूज़र डिटेल.js पे। और अगर मैं अपना कंपोनेंट देखूँ तो यहाँ शो डिटेल है, इसके अंदर जाऊँगा और इस शो डिटेल के अंदर सबसे नीचे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों को रोकना है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यूज़ राउट लोडर डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कॉल कर देना है कॉन्स्ट टोकन, इसके नीचे टोकन इक्वल टू, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, यूज़ राउट लोडर डेटा, और इसके अंदर मुझे उसकी आईडी पास करनी है जहाँ से जिसका मुझे लोडर का डेटा चाहिए, ठीक है। सो टोकन, अब इसको मैं दोनों को ही रोकना है मुझे, राइट, इस लिंक को प्लस इसको। तो ये मेरा आउटर डिव है, इसी को मैं क्या करता हूँ, रैप कर देता हूँ, और यहाँ पे चेक कर रहा अगर मेरे पास टोकन है तो ही ये मेरा डिव दिखाओ, सिंपल, ठीक है। सेव, लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ,
राइट। अभी अगर मैं लॉगिन कर लूँगा तो मुझे दिखना चालू हो जाएगा। वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि यहाँ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स मैं हमेशा करता हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, इसको सिली मिस्टेक भी बोल सकते हैं। ये देखिए राइट। सो अब ये थोड़ा सेंस भी बन रहा है कि हाँ भाई लॉग्ड इन हो तो ही ये एडिट टू डिलीट हो सकता है। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने वाले। आप बोलोगे वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ख़त्म हो जा रहा है जब आप लॉग आउट कर रहे हो तो उस पेज पे नहीं जा पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, और मैं लॉग आउट कर दूँ और मैं वापस अगर उसको पेस्ट करूँगा ना, ठीक है, और अगर मैं स्लैश एडिट पे चला जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे मैं वापस आ गया, इवन दो मैं मेरे पास टोकन नहीं है राइट। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है। लेकिन मुझे ये चाहिए कि भाई इसको प्रोटेक्ट करो, मतलब इस पर आने ही मत दो यूज़र को, है ना, वापस ऑथ पे भेज दो। तो कैसे होगा? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा util.js है इसके अंदर एक और मैं लोडर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से एक्सपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हो चेक टोकन लोडर, ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑलरेडी मेरा यहाँ पर गेट और टोकन मुझे टोकन प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं इसको कॉल करूँगा कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू गेट ऑथ टोकन, इससे मुझे टोकन मिल गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर मेरे पास टोकन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा और यहाँ पे मैं रिडायरेक्ट करूँगा, ठीक है, जो कि मैं रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इसकी हेल्प से रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट में हमेशा अलग आता है। और मैं यहाँ पे उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जिस राउट को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं app.js में जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, पहली बात मुझे एडिट वाला पेज को रोकना है या न्यू पेज को। तो अगर मैं बात करूँ तो न्यू पेज मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लोडर, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर दूँगा ये चेक लोडर फंक्शन। इसको इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट में कर लिया। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो ऊपर जाके राइट, यहाँ पे, ठीक है। सो चेक टोकन लोडर, और फिर और किसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, एडिट वाले को भी। तो मैं यहाँ पर एडिट वाले राउट पे भी लोडर पास करूँगा और मैं साइन कर दूँगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि रियल में ऐसा फिर से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं वापस यहाँ पर चेंज करता हूँ पाथ को और मैं जैसे एडिट करूँगा ये देखिए, ठीक है, मैं इस पेज पे आ जा रहा हूँ। मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं उस राउट पे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब वो चेक लोडर फंक्शन जो है उस लोडर पे चल रहा है, और क्योंकि मेरे पास टोकन नहीं है तो मैं उस राउट पे जा नहीं सकता हूँ। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और मेरे पास वैलिड टोकन है, तो काम कर रहा है कि नहीं अपने को चेक करना पड़ेगा। सो अब मेरे पास टोकन है। अब लेट्स से मैं उस पाथ पे जा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे आ रहा है एन एरर ऑकर्ड, मतलब मैं फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है मुझे देखना पड़ेगा। चेक लोडेड टोकन सी, ओके, यहाँ पे मुझे रिटर्न नल करना पड़ेगा। क्यों? ये डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि ये तो ठीक है जब आपके पास टोकन नहीं है, लेकिन जब टोकन है तो इसको पता तो चलना चाहिए ना भाई कि हाँ कुछ आया है इस फंक्शन से, आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए काम कर रहा है ना। और वही अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं लॉग आउट कर दूँ और मैं फिर से ट्राई करूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो इस तरह हम अपने राउट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। सो गाइज़ अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ऑटोमेटिक लॉग आउट करना है यूज़र को। क्यों? क्योंकि अब लेट्स से मेरा टोकन, मान लीजिए यहाँ पे मैं खुद ही सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो app.js के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे टोकन का जो वैल्यू है सिर्फ 1 आवर रखा है, ठीक है। यानी मैं जो टोकन क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग jwt.signin सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड है। अब लेट्स से आपने 1 घंटे के लिए आपने ऐसा सिस्टम छोड़ दिया है, ठीक है। अब तो टोकन एक्सपायर हो गया है ना, फिर भी अब आपके पास टोकन है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये लॉग आउट हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे app.js में जहाँ मेरा राउट कन्फिग्रेशन है, तो मेरा ये रूट राउट है और इस पे मैं रूट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, है ना, मेरा रेंडर कर रहा हूँ, ये मेरा रूट लेआउट पेज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा रूट लेआउट है राइट, और मुझे पता है कि ये जो है मोस्टली आपका फर्स्ट टाइम ही रेंडर होगा जब आप इस पेज पे आओगे, बाकी आपके चिल्ड्रेन से रेंडर होंगे, है ना। तो मैं इस रूट लेआउट पे जाऊँगा और मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट यूज़ कॉल करूँगा, ठीक है। इसको कॉल कर दिया। अब ये किससे आ रहा है हमारा, ये रिएक्ट पैकेज से आ रहा है। ये क्या मांगता है, डिपेंडेंसी। अब मुझे डिपेंडेंसी में क्या देना होगा,
ठीक है। आप जो डिपेंडेंसी में दोगे उतने उसके बेस पे आपका ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोकन को लेके आऊँगा। इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ राउट लोडर डेटा, या फिर मैं यूज़ लोडर डेटा यूज़ कर सकता हूँ। ये हुक मेरा इसलिए यहाँ पे काम में आएगा। ये यहाँ पे अगर मैं app.js में जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा ये सेम कंपोनेंट है, राइट, जहाँ पे मेरा जिसके लिए मेरा लोडर असाइन है ना। तो मैं यहाँ पे ईज़िली यूज़ लोडर डेटा यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यूज़ राउटर लोडर डेटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा कंपोनेंट सेम है जहाँ पे ये असाइन हुआ है लोडर, ठीक है। इसके लिए काम कर सकता है। सो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा। सो कॉन्स्ट टोकन यूज़ लोडर डेटा, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अपना खुद का लोडर एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो एक्सेसिबल होगा ही होगा। और ये चीज़ हमने रिएक्ट राउटर के सीरीज़ में देखा है, जो एग्जैक्ट कुछ दिन पहले हमने पब्लिश किया है, ठीक है, मतलब वीडियो को, रिएक्ट राउटर को नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टोकन पास कर दूँगा, ठीक है। अब जब भी टोकन चेंज होगा तब तक ये मेरा फंक्शन रन होगा, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो मैं रिटर्न कर दूँगा। लेकिन अगर मेरे पास टोकन है तो मैं टाइमर चालू करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सेट टाइम आउट इसको कॉल करूँगा और मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए चालू करूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो मिली सेकेंड पास करनी होगी, ठीक है, टाइम इन मिली सेकेंड। तो 1 घंटा इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, ये मेरा हो गया। और क्योंकि मुझे यहाँ मिली सेकेंड में पास करनी है तो मैं इसको इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 1000। तो अब मेरा जो टाइम है यहाँ पे दिख रहा हो मिली सेकेंड में, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर आप देखोगे ना logout.js। अब यहाँ पे एक्शन है, इस एक्शन को ट्रिगर करना है बस। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास बटन नहीं है ना। कहाँ पे मैं यूज़ कर रहा, मेन नेविगेशन लेआउट मेरा कहाँ पे गया, ये मेरा लेआउट पेज है, राइट, मेन रूट लेआउट यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे बटन नहीं है या कोई फॉर्म एलिमेंट नहीं है, राइट, सॉरी फॉर्म कंपोनेंट नहीं है, तो आप अल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हो, हमारे पास हुक भी है, राइट, जिसका नाम है यूज़ सबमिट, ठीक है। अब इस हुक को यूज़ करके आप ट्रिगर कर सकते हो, राइट, आप अपने एक्शन को। तो मैं अपने नहीं, मतलब किसी भी एक्शन को, तो मैं यूज़ सबमिट को कॉल कर रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या डेटा पास करना है, तो मुझे कोई डेटा सबमिट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ठीक है बताओ, फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर्म कंपोनेंट्स के जो ऊपर प्रॉप्स थे आप यहाँ पे पास करते हो। तो एक्शन, ठीक है, मैं एक्शन यहाँ पे पास करूँगा, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो की है ये। और एक्शन में मैं स्लैश लॉगआउट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉगआउट का जो ये है ना एक्शन, उसको ट्रिगर करना है, ओके। उसके बाद मैं मेथड पोस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेटा में नल क्यों दे रहा हूँ, इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मुझे कोई डेटा पास नहीं करना है ना। क्योंकि जो इसका एक्शन है स्लैश लोडर के लिए, उस पर मैं कोई डेटा यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्म सबमिट जब कर रहा तो नल पास कर रहा हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे मुझे यूज सबमिट पास करना होगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है। वैसे ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन टोकन चेंज होगा, जब भी टोकन चेंज होगा तो ये रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रही है। यूज सबमिट कैन नॉट बी कॉल इनसाइड कॉल बैक, ठीक है, ये एरर आ रहा है। तो यूज सबमिट को ऐसे हम कॉल नहीं कर सकते, एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट सबमिट इक्वल टू यूज सबमिट, क्योंकि हुक है, राइट। तो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करूँगा। और फिर मैं यहाँ पर सबमिट, ठीक है, ये मुझे जो फंक्शन दे रहा है सबमिट, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अब ये एरर नहीं देगा, यहाँ पे जाके देखते हैं, राइट। सो कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाती है। गाइज एक चीज़ यहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, टोकन का एक्सपायरेशन टाइम, जिसको हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये इसलिए क्योंकि इमेजिन करिए, मतलब कि आप लॉग आउट थे, अभी आप लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, test@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 करके मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, मैं लॉगिन हो गया, ओके। अब जो मुझे टोकन मिला यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, ये मेरा 1 घंटे के लिए वैलिड है, ठीक है। इसलिए ये अगर 1 घंटे बाद लॉग आउट करता है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन इमेजिन करिए मैं आधे घंटे के लिए बाहर गया,
ठीक है, और मैं आधे घंटे बाद आया, फिर मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। तो अब ये जो नया टाइम सेट करेगा क्या करेगा, 1 घंटे के लिए करेगा, राइट। यानी 1 घंटे बाद ये लॉग आउट करेगा, लेकिन मैं आधे घंटे बाद आया और मैंने आधे घंटे पहले लॉग इन किया था, तो अब मेरा जो टोकन वैलिड है ओनली फॉर मोर हाफ एन आवर है ना। तो इस केस में जो है ये रॉन्ग काइंड ऑफ बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि मेरा टोकन आधा घंटा पहले एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा बाद आके मैंने रिफ्रेश कर दिया था और आधा घंटा पहले मैंने लॉगिन किया है। तो इस केस में ये सही काम नहीं करेगा, है ना। तो हमें एग्जैक्टली टाइम को सीरियसली लेना पड़ेगा जब यूज़र ने लॉगिन किया। तो काइंड ऑफ जब यूज़र ने लॉगिन किया उस टाइम को मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम जहाँ पे टोकन सेव कर रहे हैं util.js के अंदर, है ना, यहाँ पे हम टोकन सेव कर रहे हैं ना, लुक सेट आइटम। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे टाइम भी सेव करेंगे, यानी कि जब यूज़र ने लॉगिन किया एग्जैक्टली मतलब कब, जब हमारा टोकन सेव हो रहा है उस वक्त ही हम उस वक्त का टाइम सेव कर सकते हैं। सो कॉन्स्ट एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं न्यू डेट जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपायरेशन डेट है इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कितना सेट करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा एक्सपायरेशन डेट है, ठीक है, डॉट गेट आवर्स, ओके, और +1। अब लेट्स से इस समय 11 बज रहे थे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो टाइम है आवर्स, ठीक है, उसको +1 किया, तो मैं 1 घंटे बाद का यानी 12 बजे का मैंने आवर सेट कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे जाकर इसका जस्ट नीचे लोकल स्टोरेज में इसको सेव करना पड़ेगा। सो सेट आइटम, और मैं यहाँ पे एक्सपायरेशन नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, इसकी पे मैं इस डेटा को सेव करूँगा। सो एक्सपायरेशन डेट डॉट टू ISO स्ट्रिंग, इसको कॉल करना पड़ेगा, ये मेथड है, ठीक है। तो ये हमें काइंड ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, इन ISO फॉर्मेट। सो अब हमने टाइम भी सेव कर लिया है, राइट। जब यूज़र लॉगिन कर रहा है उस वक्त टोकन सेव हो रहा है और उसी वक्त हम डेट भी सेव कर रहे हैं। अब इस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन है, राइट, गेट ऑथ टोकन, ये हमें टोकन प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, एक और फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे हम टोकन को कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सपोर्ट फंक्शन, और यहाँ पे लेट्स से गेट टोकन टोटल वैलिड ड्यूरेशन, ठीक है, वैलिड ड्यूरेशन, ओके, ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले उस टोकन को लेके आऊँगा जो मैंने स्टोर किया। सो स्टोर्ड टोकन डेट, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एक्सपायरेशन, ठीक है, ये पास किया, यहाँ पे मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे मिलेगा जो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस डेट में। तो इसके लिए मैं न्यू डेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, और मैं स्टोर टोकन डेट को पास कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसको मैं असाइन कर दूंगा एक वेरिएबल पे, क्योंकि अब ये वैलिड डेट है। सो एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टाइम लेना है। सो टाइम नाउ इक्वल टू न्यू डेट, ये बिल्कुल, सॉरी नाउ नहीं, न्यू डेट, ये बिल्कुल अभी का टाइम देगा। अब मैं कंपेयर करूँगा, यानी डिफरेंस फाइंड करूँगा जो भी मेरा टोकन सेव है और अभी का टाइम में, ठीक है। तो मैंने टोकन ऑलरेडी एडवांस सेव किया था 1 घंटा पहले का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट ड्यूरेशन इक्वल टू एक्सपायरेशन जो भी मेरा डेट है डॉट गेट टाइम, ठीक है। यहाँ पे गेट टाइम मुझे किस में देगा, मिली सेकेंड में देगा, माइनस मेरा जो टाइम नाउ है, ठीक है, डॉट गेट टाइम, ये मिली सेकेंड में, ठीक। सो यहाँ पे काइंड ऑफ मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। जब मैंने टोकन क्रिएट किया था तो क्या हो रहा था, लेट्स से 11 बज रहे थे, ठीक है, और मैंने जो टोकन सेव किया था उसको एडवांस में किया था 1 घंटे एडवांस में, तो 12 बजे का 1 घंटे बाद का किया था। अब लेट्स से मैं 11:30 को आया वापस, ठीक है, तो मैं क्या डिफरेंस चेक करूँगा, ओके। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जो मेरा टाइम मैंने सेव किया था, ठीक है, ओके, माइनस अभी का मेरा जो टाइम है, तो मैं अभी कितना, 11:30, तो अभी जो टाइम आएगा अगर ये वैलिड है, मतलब अभी भी मैं इस टोकन से पहले, इस जो टोकन का टाइम एक्सपायरेशन टाइम है उससे पहले अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी ये मुझे पॉजिटिव में मिलेगी, राइट, प्लस में, है ना। लेट्स से अब मैं मान लीजिए आया 1 बजे, मतलब 13 बजे, ठीक है, 13 का टाइम है, तो अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये टाइम, अभी का टाइम बड़ा हो गया है ना, जो मैंने सेट किया था।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ड्यूरेशन मेरा नेगेटिव में आया इसका मतलब क्या कि मेरा टोकन एक्सपायर हो गया है, पॉजिटिव है मतलब टोकन का टाइम बाकी है, या बोल सकते हो टोकन वैलिड है। अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टोकन एक्सपायर करने से पहले, सॉरी रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, टोकन ड्यूरेशन टाइम, गेट टोकन ड्यूरेशन वैलिड ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये मुझे जो डिफरेंस है वो प्रोवाइड करेगा। तो मैं चेक कर सकता हूँ अगर मेरा टोकन का ड्यूरेशन, ठीक है, 0 से कम है, यानी मेरे पास जो वैल्यू है नेगेटिव है, यानी मेरा टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो मैं रिटर्न करूँगा टोकन अंडरस्कोर एक्सपायर्ड, ठीक है, और नहीं तो मेरा टोकन ऑलरेडी मिलेगा। तो अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे किस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं टोकन चेक कर रहा था, राइट। सो रूट लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन चेक करूँगा कि अगर, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है, राइट, उसका टोकन के ऊपर अगर ये सेट है, यानी जो मैंने कॉपी किया, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, टोकन, और अगर वैलिड नहीं है तो मैं टोकन एक्सपायर्ड। तो अब जो मुझे डेटा मिलेगा अगर उसका वैल्यू टोकन एक्सपायर्ड है, इसका मतलब क्या, मैं तुरंत लॉग आउट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर ये जो सबमिट है उसको यहाँ पे सीधा, या फिर ये जो कॉपी करके मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इस टाइम आउट की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन मुझे टाइम आउट की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब ये टोकन वैलिड है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है, वो किससे पता चलेगा, मेरा इससे पता चलेगा, कहाँ गया, गेट टोकन वैलिड ड्यूरेशन से। तो मैं इसको कॉल करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट वैलिड ड्यूरेशन, टोकन ड्यूरेशन इक्वल टू यहाँ पे गेट, और इसका नाम क्या है, टोकन वैलिड ड्यूरेशन, ठीक है। आप मैच कर सकते हो एग्जैक्टली ये। और अब ये चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हार्ड कोड ना करके टाइम को मैं पास कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये अब टाइमर जितना टाइम बचा है वैलिड उसके लिए चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आप कितने बार भी पेज रिफ्रेश करोगे, ये हार्ड कोडेड नहीं है, अब ये कैलकुलेट करेगा और उतना देर के लिए टाइम चालू कर देगा। तो मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि जो टाइम आएगा ना हमेशा रिफ्रेश करने पे वो हमेशा कम होते जाएगा डिफरेंस। क्लियर रिफ्रेश, पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस में आ रहा है। तो रिफ्रेश करता हूँ, लॉग आउट क्यों आ रहा है, एप्लीकेशन में देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा लॉग आउट क्यों आ रहा है। मेरे नेविगेशन के अंदर, ओके राइट, अब जो मेरा टोकन है यहाँ पे, ये अब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि टोकन मेरा काइंड ऑफ अब दो चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ टोकन एक्सपायर्ड, नहीं तो टोकन, तो टोकन एक्सपायर्ड भी एक वैलिड वैल्यू है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके जगह पे मैं क्यों ना एक काम करूँ, अगर लेट से मेरा टोकन नहीं है तो आप रिटर्न नल कर दो, ठीक है, हो गया। और साथ ही साथ तब अब मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, हर जगह कुछ आएगा ही नहीं अगर नहीं है, अगर है टोकन तो ही मैं ये सब चेक करने वाला हूँ। साथ ही साथ जब लॉगआउट कर रहे हैं ना तो मुझे लोकल स्टोरेज से रिमूव आइटम करना है, क्या, एक्सपायरेशन की। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ मुझे रिमूव करनी है, एक रह जाएगा एक नहीं रह, एक मतलब चला जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं, अब देखिए काम कर रहा है। अब मैं टेस्ट gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन, और एग्जैक्टली काम कर रहा है, राइट। सो वैलिड टोकन फिर से इतना हो गया, टाइम उसका एप्लीकेशन में देख रहे दोनों है, जैसे ही मैं क्लियर करता हूँ क्लियर हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह हम फ्रंट एंड में एक्सपायरेशन टाइम को हैंडल कर सकते। और ये था हमारा ऑथेंटिकेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।